पहले दिन गया ना पढ़ाने तो बच्चे खुश हो गए कि इन्हीं से पढ़ेंगे, ये तो बहुत बढ़िया टीचर लग रहा है, कोई डर नहीं है इनसे। और मैं उनको रोज एंगर दिखाता था कि मैं बहुत मारता हूँ, उन्हें डर ही लगता था। तो आपने मुझे बोला है राकेश, इसमें ना स्टैंड अप में काम करने से ज्यादा जब आपके पास काम नहीं आ रहा है तब अपने आप को कैसे शांत रखा जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। 10 दिन समाज से दूर कितने मोबाइल पे कॉल आएंगे, पर जब मैंने किया और अपना मोबाइल देखा तो 0 कॉल थे उस दिन। ठीक है? तो वो दिन मुझे सामाजिक डिपेंडेंसी, मेरा वहम दूर हो गया कि मैं समाज के लिए इम्पोर्टेंट तो हूँ नहीं। सर मेरे घर वालों का कॉल तक नहीं था। ठीक है, मेरा एक दोस्त है सर एक्चुअली जो ना बहुत कम हंसता है, उसने मुझसे कहा था कि तू ना कॉमेडी कर, तो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ अब बहुत दिनों से। मैं भी वही बोला था, वो उसके बाद कितने शो में आया। डर के जवाब ही डायरेक्ट रील में आ रहे हैं। एकदम क्रिएटेड है दिमाग में कि ये 30 सेकंड का रील है। राकेश ने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, यहाँ बिकनी में लड़की बनी आई, यहाँ 4 लौंडे बने आए, इधर मसूरी बना हुआ, इधर गोवा बना हुआ। अरे वाह वाह। तो क्या करते हो अपने आप को चिल्ल रखने के लिए? सर एक्चुअली ये सवाल जब पहली बार आप सुनते हो ना तो फिर आपको लगता है कि अच्छा हाँ मैं करता क्या हूँ ऐसा। वो तो फिर भला कि कोविड लग गया तो जब सबकी कॉमेडी बंद होगी तो थोड़ा थैंक गॉड कि हाँ भगवान है, चलो भगवान सबको देता है। फिर मुझे बहुत खुशी हुई, चलो ठीक है। सबको फोन किया और बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। फिर मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया। हमने तीनों मतलब आपने शुरू में हंसी मजाक भी हो गया, बीच में काफी ज्यादा ज्ञान व्यान हो गया, अभी जज्बात की तरफ जा रहा है। मुझे लगा रेज वेज पे आ जाए। कैमरा बंद करो, इन लोग गुस्सा आ रहा, फोड़ो। तो वहाँ पे आप जाओ, ऐसे गियर्स पहन लो, हेलमेट पहन लो, और वो आपको एक वो दे देंगे हथौड़ा। ठीक है। हथौड़ा जाके वहाँ पे टीवी रखा होगा, फ्रिज रखा होगा, खराब होंगे वो सब, और उसको जाके फोड़ो। तो ये अपने को बताना पड़ेगा गुड़गांव में खुल गया है ये मुझे गुड़गांव के लोग कोई नीड है, ये लोग राह चलते आदमी को फोड़ दे रहे हैं यार। यहाँ जाओ आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू काफी वाइल्ड शो। वेडनेसडे आ गया है, एक और एपिसोड आ गया, और आज हमारे साथ 2 कॉमेडियंस हैं, बहुत ही प्यारे कॉमेडियंस हैं। उनको आपने यूट्यूब पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, व्हाट्सएप पे देखा होगा, वरना किसी के लाइव शो में देखा होगा या उनके लाइव शो में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो हमारे शो में देख लो। प्लीज हेल्प मी वेलकम राकेश अदलखा और हिमांशु भारद्वाज। कैसे हो मेरे भाई? एकदम बढ़िया सर। कैसे हो मेरे भाई? सर एकदम बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। कितना टाइम लगा आज आने में? सर आने में तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं, 40 मिनट ही लगे, ज्यादा दूर नहीं। ज्यादा दूर नहीं। और आपको? मेरे को तो सर 20 मिनट ये पास में ही घर है। वेरी नाइस वेरी नाइस। तो हमने ज्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लिया है, मतलब नहीं सर, अब लेंगे, अब हम शो में लेंगे। क्या चल रहा है अभी? बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जॉब चल रही है, कॉमेडी चल रही है, सब अच्छा चल रहा है। आपके ऑफिस में पता है कि आप कॉमेडी करते हो? मेरा क्या प्रोजेक्ट चेंज होते रहते हैं। अच्छा। तो जैसे ही प्रोजेक्ट में पता लगता है हाँ। तो फिर मैं प्रोजेक्ट चेंज कर लेता हूँ। तो अभी वाले प्रोजेक्ट को नहीं पता है। कैसे हो सकता है? यूट्यूब पे वीडियोस जा रहे हैं। अरे अब रिमोट है, मोस्टली मेरा रिमोट है। जैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट है तो मेरी जो सारी टीम है वो कोई भी मतलब गुड़गांव में नहीं बैठता, कोई मुंबई है, कोई इधर है, तो सब वर्चुअल कनेक्ट है। तो कुछ ज्यादा मतलब आइडिया नहीं है उन लोग को। वैसे मैं जो कॉर्पोरेट से ज्यादा लेना देना भी नहीं है, मैं तो कॉमेडी के बारे में पूछना चाह रहा था, उसमें क्या चल रहा है? उसमें तो अच्छा ही चल रहा है सब, मतलब ठीक है। वीडियोस डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, रोज कंटेंट बना रहे हैं। सही है, कोशिश है आगे बढ़ने की। वाह। और हिमांशु, मैंने आपका वीडियो देखा था अभी ऑन द वे कमिंग, टीचर वाला, जो कि एक लेजेंडरी वीडियो था, जो सबको था कि भाई ये तो मचा रहा है। कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? आप टीचर थे? हाँ सर, मतलब उसको थोड़ा सा ऐसे लेना पड़ेगा आपको ना। अच्छा, अभी ठीक है। उसकी तरह हो गए हो। वो कौन था? हाँ। शायद अर्ज किया है। नहीं सर। माइक अभी ठीक है, मैं उधर चले जाऊंगा। अच्छा, वो जो एग्जाम्पल था, मैं यहाँ ठीक है, मैं यहाँ रहूंगा सर, बिल्कुल ठीक है सर। मतलब क्या है, जो वो टीचिंग वाला वीडियो है जो कि एक टाइम पर ठीक है बहुत वो था, ठीक है, तो वो बेसिकली कई टाइम के एक्सपीरियंस का है। ठीक है, तो मैंने ना एक टाइम नहीं, बहुत टाइम टीचिंग है। मतलब एक्चुअली बोला जाए तो मैं ना 10th क्लास से टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे पापा स्कूल से ना, तो स्कूल यहाँ पे पता नहीं होता कि डेयरी पे दूध लेने जाते थे, तो है ना। नहीं मतलब जहाँ से दिल्ली वैली में अब तो वो उससे लेने जाते हैं ना, भैंस जहाँ होती है ना, वहाँ से दूध लेने जाते हैं डायरेक्ट। तो रास्ते में जितने लोग मिलते थे ना, तो वो मेरे पिताजी से कहें कि हमारा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो कि हमारा लड़का तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएगा। तो ऐसे मेरे पापा बहुत तब से ट्यूशन लेके ला के देते थे मुझे, ठीक है। और क्योंकि
अरे उनको थोड़ा है कि मेरा बेटा हेल्प करेगा समाज की, ठीक है। फ्री में पढ़ाते थे आप? मतलब नहीं, थोड़े बहुत तो पैसे लेते थे। वो बच्चे भी इतने गरीब परिवारों से लाते थे कि उनसे पैसे लेने का कोई फायदा नहीं है। उसमें प्रॉब्लम ये नहीं होती थी सिर्फ बच्चे पढ़ा रहा हूँ, प्रॉब्लम ये होती थी कि वो मेरे फादर के रास्ते में पढ़ते थे। तो अगर मैं एक दिन भी छुट्टी करूँ ना, तो वो अगले दिन मेरी कंप्लेंट करते थे कि आपका लड़का तो आ ही नहीं रहा है, फलाना ढिमका। फिर रात को मेरी क्लास होती थी कि ऐसी औलाद से लापरवाह औलाद होना बेहतर हो, जाने क्या क्या फलाना ढिमका। तो तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वो भाई कब से, मतलब 10वीं से? हाँ 10th क्लास से, मतलब वो होता है ना कि थोड़े से पॉकेट मनी टाइप भी मिल जाएगी और ये होगी, तो तब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है ना वो वैसे हैं कि 10th में तो हमारी खुद पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होती, तो ज़्यादा होती है ना एक्सपीरियंस के। जैसे मेरे उससे पहले जो पढ़ाते थे वो 6 फुट लंबे थे जो उन बच्चों को पढ़ाते थे। अभी भी वैसे ही होते हैं सर टीचर? हाँ। तो जब मैं पहले दिन गया ना पढ़ाने, तो बच्चे खुश हो गए कि इन्हीं से पढ़ेंगे, ये तो बहुत बढ़िया टीचर लग रहा है, कोई डर नहीं है इनसे। और मैं उन पर रोज एंगर दिखाता था कि मैं बहुत मारता हूँ, उन्हें डर ही लगता था, हाँ तुम पीट लेना। तो वो धीरे धीरे उसके बाद जब मैं कॉलेज से निकला, तो उसके बाद मैंने एक मतलब स्कूल में प्रॉपर पढ़ाया। फिर इन्फेक्शन मैं आपको बताया भी था एक बार कि जब मैंने स्टैंड अप शुरू किया, उससे पहले मैं खुद अपनी एक कोचिंग चलाता था। और अच्छा, ये नहीं पता मेरे को, ये आपको पता है? नहीं, ये मुझे भी नहीं please। idea। तो बेसिकली क्या था कि मतलब मेरे को शुरू से ना वो था कि मैं एक दिन बढ़िया टीचर बनूंगा और समाज को ज्ञान दूंगा। तो जब मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी ना, तब भी मेरा ये था कि सी डेटा स्ट्रक्चर जो मेरे सब्जेक्ट हैं सीक्वल, तो उनके मैं बैचेस पढ़ाता था। तो जैसे गिट्स अकेडमी करके कोचिंग है, उसमें पढ़ाता था। उसके बाद मैंने अपने घर पे भी कोचिंग खोली थी। अरे भाई, तो जो वो वाला है ना कि हरियाणवी बच्चे वाले जो मैं एक बात करता हूँ, वो बेसिकली क्या था कि मेरे घर पे ना 8-9 हरियाणवी लड़के 6 जिनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो पढ़ने आते थे। और वो क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे भाई बोलो? सीक्वल। अरे नहीं, नहीं, क्योंकि उनको ना जॉब चाहिए होती थी, तो उनको सीक्वल जो होता है ना अपना, ये सीक्वल ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ते थे वो मेरे से। SSIS मतलब जो डेटा स्टेज करके टूल्स होते हैं ना, वो टूल्स पढ़ते थे मेरे से। तो सर मैं वो कैसे बताऊँ, और मेरे जितने रूममेट है ना वो मेरी हाइट के ही हैं, और वो सब 6-6 फुट के आते थे। तो जब तक मेरे रूममेट कमरे से नहीं निकले ना, तो उनको लगता था कि कोई बड़ा रूममेट रह रहा होगा, ठीक है। मैं तो कहता भाई ये कमरे से बाहर ना आए वरना पोल खुल जाएगी। सर के सारे रूममेट एक जैसे, और वो सर वो मतलब काफी रेस्पेक्ट करते थे कि आयुष्मान मतलब वैसे करके चरण स्पर्श सर मेरे से। हाँ, तो मैं कहता हाँ पैसे दे देना, फीस टाइम पे दे देना, मैं मांग तो पाऊंगा नहीं तुमसे। और बड़े मतलब हमें लगता है बड़े ग्रेटिट्यूड में रहते थे, क्योंकि मैं डांट भी दूं तो उन्हें गिल्ट होता था कि आज सर आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज आपको ये कैसे जाट है ये बड़े मतलब मैंने पहली बार देखा है कि ये लोग यहाँ भी पहुंचे। मतलब भाई अपने भाई लोग गुड़गांव के, आपके भाई बहुत अच्छा लगा मुझे तो सुन के। बट आपको मुझे लगता है फिर इवेंचुअली टीचर ही बनना था, मतलब ना? हाँ ये आपने कौन सी वीडियो देख के बोला? नहीं, ये जितना ये पैशनेटली टीचर के बारे में बता रहे हैं कि मैं 10वीं से टीचर बनना चाहता था, पापा मेरे चाहते थे मैं टीचर बनूं, तो फिर टीचर ही बनते हैं ना। सर एक्चुअली क्या था, टीचर मैं इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसमें ना एमटेक करनी होती है जो निकालनी पड़ती है एग्जाम। क्या तो बात कर रहे हो? क्यों? मतलब बीटेक, अरे मतलब 10वीं के बच्चों को पढ़ाओ। अरे हाँ, तो ये तो अब नॉलेज में आता है। तब तो ऐसे ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के थे ना कि बीटेक के बाद एमटेक करनी होती है, फिर पीएचडी करनी होती है। तो अब जाके जब मतलब तब तो इतना थोड़ी है, अब ये पॉडकास्ट हो गया तो अब शुरू हो गए सर। तब तो बस एक गली मोहल्ले में जो भैया होते हैं वो हमारे पॉडकास्ट होते हैं, उनने जो कह दिया वही सत्य है। तो उनने कह दिया बिना पीएचडी के टीचर नहीं बनते। तो हमने कहा पीएचडी तो मैं कर नहीं पाऊंगा, तो यही ठीक है, ये कर लेते हैं। सर मिल नहीं पा रहे हैं। मेरा एक दोस्त है सर एक्चुअली, जो ना बहुत कम, मैंने बताया था, जो मेरा बहुत कम हंसता है। तो उसने मुझसे कहा था कि तू ना मतलब वो कभी किसी के जोक वोक नहीं था, उसने मुझसे कहा था कि तू ना कॉमेडी कर। तो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ अब बहुत दिनों से। मैं भी वही बोला था, वो उसके बाद कितने शो में आया। 1-2 बार तो ब्रिंगर बन के आया होगा ना? नहीं, वो तो बाहर रहता है, तो उसने वहां से करियर चढ़ा दिया भाई को सूली पे। अरे यार। और राकेश आपका क्या है, क्या चल रहा है? अभी एक नया वीडियो डाला था आपने भी। हाँ। कैसा चल रहा है? वो तो अच्छा नहीं चला मतलब ज्यादा, बट कोई इशू नहीं है। हाँ, बट ये तो मेरे को समझ आ गया है कि वीडियोस से वो है कि अप डाउन चलता रहता है स्टैंड अप। मुझे लगता है कंसिस्टेंसी का गेम है भाई यूट्यूब। अब यूट्यूब गेम है ही नहीं कि हाँ, आपका वो तुक्के वाला गेम है कि एक डालोगे और वो फट जाएगा। मुझे वो लगता है कि आप डालते रहो, जो फट जाएगा फट जाएगा, जो नहीं फटेगा नहीं एकदम सही बोल। आई थिंक ओवर द टाइम बहुत चेंज हो, क्योंकि ना जैसे वो कोविड वाला टाइम था, वो इतनी आदत डाल गया ना लोगों को कंटेंट देखने की, इतनी आदत डाल गया। और जैसे मेरे को प्रत्युष भाई ने एक बात बताई थी कि पहले क्या होता था ना, पहले अगर आपने एक गंदा कंटेंट डाल दिया है, ठीक है, तो लोग आपको बहुत टाइम तक याद रखेंगे, बड़ा लॉयल, क्योंकि इतना ज्यादा स्टैंड अप आता नहीं था यूट्यूब पे। तो जैसे मान लो मैंने गंदी वीडियो डाल दी, तो लोग देख लेंगे, व्यूज आ जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास और स्टैंड अप देखने को नहीं है अभी। सही बात है ना।
पर वो याद रखेंगे कई टाइम तक कि ये बेकार हो गया है, इसमें एटीट्यूड है, ये गंदा कंटेंट डालने लगा, ये बेकार काम करने लगा है। बट अब उस चीज का एक फायदा भी कि अगर, क्योंकि स्टैंड अप में आपको पता है हर बार आप एक लेवल का कंटेंट नहीं बना सकते, आप बना रहे हो, कई बार आप डिफरेंट भी ट्राई करते हो, कई बार आपका मन है कि यार कुछ अलग बना के देखता हूँ, और वो हो सकता है कि आपको अच्छा लग रहा है, ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा वो। तो उसमें ये भी है कि हाँ आपने कुछ डाला कंटेंट, ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा, तो आप जस्ट 15 दिन बाद अगर दूसरा वीडियो डाल रहे हो और वो पसंद आ गया तो लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता पीछे क्या था कि हाँ अब अच्छा लगा हमें, ठीक है जो भी हुआ हुआ। तो ये प्लस पॉइंट भी है उसका कि बदलते के साथ दो-धारी तलवार है, दो-धारी तलवार है। पर अब वैसा भी नहीं है कि जल्दी से कुछ चल जाए और आप हो गए, अब आपको कंसिस्टेंटली मुझे आते तो ये रहना। लगता है कोविड के बाद ना लोगों को स्टैंड अप के अलावा हर चीज की एडिक्शन है। मतलब एंटरटेनमेंट, वो व्लॉग भी देख रहे हैं, वो पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, वो भाई बिग बॉस टाइप का कलेश भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो अब हम सिर्फ उनसे, मतलब अब हम सिर्फ स्टैंड अप से कम्पीट नहीं कर रहे हैं, अब हम व्लॉग से भी कम्पीट कर रहे हैं। जो 365 व्लॉग बना रहा है, जिसको वो भी नहीं करना कुछ, मतलब उसको सिर्फ कहानी दिखानी है अपने घर की। हम बेसिकली सर यूट्यूब इंडस्ट्री से, मतलब यूट्यूब इंडस्ट्री इज नॉट अ राइट वर्ड, बट हाँ जिसमें पॉडकास्ट भी आता है, जिसमें ब्लॉगिंग भी आती है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से आप कर पूरा रहे वो कर रहे हैं। या मेरे को तो लगता है आप पूरा उसके स्क्रीन टाइम से ही कम्पीट कर रहे हो। हाँ सही बात है। बेसिकली वो कोविड ही है, मतलब मेन पॉइंट जो मेरे को लगा ना, उससे पहले हम लोग को आदत थी नहीं इतनी ज्यादा। अब ऐसा है कि 1 मिनट भी छोड़ दो तो ऐसे, तो वो स्क्रीन टाइम है सबका 8-9 घंटे का, हम सब उसमें हैं बराबर। आपका कितना होगा? मेरा भी 7-8 घंटे तो आ रहा है। 7-8 तो बोल दिया मुझे। नहीं 7-8 सर, इसमें वो नहीं है जोड़ा ना अभी ऑफिस के लैपटॉप वाला। अच्छा 14-15 ट्विटर। और आपका कितना होगा? सर मेरा ये है कि अगर मैं 5 मिनट को मोबाइल साइड में रखता हूँ तो मुझे बड़ा प्राउड रहता है कि वाह 5 मिनट, तो बाकी टाइम में यही कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने 2 मिनट, जैसे अभी कैम में आ रहा था तो मैंने 2 मिनट का अपना मोबाइल साइड में रखा था, वो भी अलार्म लगा के, ठीक, तो मैं अभी तक उसके प्राउड में था कि बताओ 2 मिनट में डिटॉक्स रहा हूँ। 2 मिनट डिटॉक्स रह गया। इस पे तो मैं यही वाली बात है हिमांशु भाई कि ये तो मेरे को भी लगता था कि अब इतनी ज्यादा आदत होगी कि आप रह ही नहीं सकते हो। और जब आपने अगर आपने आपको चैलेंज दे दिया ना कि अब मैं और फैशन रह सकते आप। मैं तो एक्चुअली मैं उधर गया था, विपाशना आपको गया था ना जब, तो सबसे बड़ा मुझे वही लगा, हाँ आपने भी किया हुआ ना, तो मेरे को सबसे बड़ा चैलेंज वही लगा था कि यार आप इसके बिना कैसे रहोगे। आपको पता ही नहीं है कि किसके, अपूर्व भाई के साथ क्या हो रहा है या हिमांशु भाई के साथ क्या हो रहा है, कौन कहाँ चाय पी रहा है, कौन कहाँ पहाड़ पे घूम रहा है, कुछ आइडिया नहीं। तो मेरे को तो लगा था सबसे टफ काम ही वही है आज के टाइम में कि इस अगर आप इससे दूर हो गए तो आपको इतनी प्रोडक्टिविटी का टाइम मिल जाएगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो, पर ये टफ ज्यादा है। विपश्यना में क्या सीखा आपने? विपश्यना में सर ऐसे तो एक लाइन में तो नहीं डिफाइन कर पाऊंगा। अच्छा। मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा वास्ट है वो कहते हो टॉपिक। अभी आप? अभी तो पता है क्या, जैसे मतलब मेरे को लगता है कि वो बहुत रेगुलरली करना चाहिए, बट अभी जैसे जैसे मुझे समझ आया, जो कि मुझे एटलीस्ट जैसे आपने किया तो वो एक वो टेक्निक तो समझ आ गई है ना कि एटलीस्ट हमको वो, क्योंकि जैसे एक होता है ना कि नेट प्रैक्टिस करना और फिर ग्राउंड में खेलना, वो अलग गेम है कि वो आपको 10 दिन नेट प्रैक्टिस करा के वो हाई फील करा देते हैं कि आप वो कर सकते हो। तो मैं तो एज अ टूल कई बार यूज करता हूँ उसको। चलो दोस्तों, विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जो मैं भी करके आया था, राकेश ने भी की हुई है। उसमें 13 दिन आपको एक आश्रम में रहना पड़ता है, भिक्षु वाला जीवन जीना पड़ता है। 4 बजे उठते हैं, 6 बजे तक मेडिटेशन, फिर 8 या 9 बजे से दोबारा मेडिटेशन, फिर 11 बजे तक मेडिटेशन, फिर 12 से 4 मेडिटेशन, फिर 6 से 9 मेडिटेशन, बीच में आधे घंटे का खाना होता है। और इसमें मोबाइल, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप किसी से ना मोबाइल लेके जा सकते हो, ना किसी से वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हो, ना किसी से आई कांटेक्ट वाला कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ऐसे आपको देखना होता है। जो लोग कर जाते हैं वो आगे निकल जाते हैं, जो हम तो नहीं निकल पाए अभी तक करने के बाद। हम वही है, बट कहते हैं कि करके देख लो, तो आप करके देखना। बट मैंने देखा था उसमें भाई 50% ऑफ द पीपल हु जॉइन किया है सर, चौथे, आपने भी किया? अच्छा मैं शेयर करता हूँ। ये तो विपाशना वाला एपिसोड है। और हिमांशु चुप क्यों बैठा हुआ था? अगर आप कंप्लीट करो तो फिर मैं भी शेयर करूंगा। आपने कब किया? मैंने भी रिसेंटली किया था। अच्छा, राकेश के बाद किया आपने? हाँ मैंने उसके बाद राकेश से बताया था राकेश, मतलब हमारी बात हुई थी। मतलब पहले क्या था कि मतलब ये लॉकडाउन में ही जब सबकी लाइफ रुकी थी ना, तभी तो ये सब डिस्कवर किया था। विपाशना तो अच्छा आपने 16 में किया था? अरे तो तभी सर हम लोग तो अब जाके जिंदगी में सीख रहे हैं सब। ठीक है, तो लॉकडाउन वगैरह के टाइम पे पहली बार मैंने इसे पता चला क्या ये होता है वो होता है। बट तब ऐसा लगा कि 10 दिन समाज से दूर, कितने मोबाइल पे कॉल आएंगे। पर जब मैंने किया और अपना मोबाइल देखा तो 0 कॉल थे उस दिन। ठीक है, तो मुझे
से सामाजिक डिपेंडेंसी, मेरा वहम दूर हो गया कि मैं समाज के लिए इम्पोर्टेंट तो हूँ नहीं। सर मेरे घर वालों का कॉल तक नहीं था, ठीक है। मैं बता ही गया था उनके कहीं जा रहा हूँ, पर उनका ये भी नहीं एक होता है बच्चे की याद आ रही है तो मैं तो जो वो तक नहीं था। लौटना ठीक है, कहा। मैंने उनसे पूछा तो कह रहे हमने कहा तू ही तो कह के गया था। अरे यार एक तो कॉल कर लेते मुझे, ठीक है। हिमांशु भाई से पूछा कि 10 दिन में आपने क्या सीखा, कि मैं 10 दिन और भी रुक सकता हूँ। हाँ मेरे को यही लगा। मुझे कोई नहीं पूछ रहा। सबसे पहले तो मैंने सही था वहाँ पे क्या सीखा, वो 4 बजे उठ के करते थे, तो पहले तो मैंने सीखा कि मैं 3 घंटे लगातार बैठे बैठे सो सकता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये सीखा कि वहाँ मैं बैठती नींद आती थी, ठीक है। अब वो कह रात में टाइम पे सो जाना, अरे मैं दिन में सो लिया हूँ, कहाँ से सो जाऊँ रात में, ठीक है। रात में मैं जगह घूम रहा हूँ। फिर उनके एक वो आते थे जो घंटी बजा रहे थे, घंटी बजाते मैं थे तो ना। उनसे बातें कर लेता था, चुप। मैंने कहा अरे सुनो ना यार, तो मेरे को भी साइन लैंग्वेज थोड़ी आई है बताने की, ठीक है। तो पर हाँ मुझे जो है ये तो मतलब वो वाला, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं इससे क्या सीखा। बस मुझे ये है कि कुछ हुआ है, मतलब मुझे ये अवेयरनेस हुई कि एक अवेयरनेस नाम की चीज होती है, लाइक ये अवेयरनेस हुई है बस कि हाँ कि कुछ कभी कुछ फील कर रहे हो तो एक बार बॉडी सेंसेशन थोड़ा ऑब्जर्व कर लो, इतना ही हुआ है। मुझे कुछ आया नहीं उसमें। चलो गाइस बैक टू फोकस पे आते हैं, जो हमारा मुद्दा था। पहले तो स्टार्ट करते हैं जर्नी से, ठीक है। 5-5 मिनट अपने बारे में थोड़ा सा हो जाए, कब कहाँ से स्टार्ट किया स्टैंड अप। अच्छा, पहला ओपन माइक याद है, ठीक है। हिमांशु भाई शुरू करें प्लीज। सर वो एक्चुअली मुझे जगह याद है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बढ़िया बेस्ट। सर मुझे जगह याद है, ये जो सेलेक्ट सिटी वॉक मॉल है ना, उसके आसपास पहले वो होते थे, अमित सर कराते थे, अमित शर्मा सर कराते थे, तो एक ओपन माइक था, तो वहाँ मैंने किया था। और ऑब्वियसली जस्ट लाइक एवरी ओपन माइक है, जो पहली बार जाता है तो लगता है कि आज मैं तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि तुम में से कौन सबसे पहले जाना चाहेगा, ठीक है। तो मैंने कहा कम ऑन, मैं तो फनी हुई, तो मैं स्टेज पे गया सबसे पहले। दोस्त ने बोला ही था, हाँ, मेरे दोस्त ने बोला, जो कभी नहीं हंसता उसने बोला है कि मैं फनी हूँ, फिर तो मैं हुई। तो मैं सबसे पहले स्टेज पे गया और मुझे पहली बार जैसे मैंने माइक पकड़ा तो मैं समझ में आया कि यार ये मेरे पैर क्यों कांप रहे हैं इतने ज्यादा, मैं ऐसे करके क्यों खड़ा हूँ, ठीक है। और मुझे जो भी स्क्रिप्ट थी मुझे नहीं याद कि मैंने क्या बोला, मैं बोल भी नहीं पाया, शायद 1-2 लाइनें बोली होंगी, तो वो वाली एकदम तो ये होता है, ठीक है। मैं 3-4 मिनट में उतर गया, फिर मैं गया ही नहीं बहुत टाइम तक। मतलब पहला ओपन माइक मेरा इतना ज्यादा हो रहा कि मैंने उसी दोस्त को फोन करके गले आपने साले तू तो कह रहा था कि मैं कर लेता हूँ और मैं तो हक के आया हूँ, ये सब फलाना टीम का हक बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो फिर मैं कुछ टाइम तक गया नहीं, फिर मैंने थोड़े टाइम बाद फिर जाना दोबारा से शुरू किया, थोड़ा करेज आया कि नहीं यार, मतलब क्योंकि वो तो एक बार आपने अगर चख लिया तो वो तो आपको अब लग गया, खून है वो तो आप आज नहीं तो 2 दिन बाद जाओगे, बस जाओगे आप तो उसमें। फिर धीरे धीरे करते थे, शुरू में तो कोई नहीं हंसता था, फिर 1-2 ओपन माइक में मेरा कोई एक जोक चलने लगा तो आप वही रिपीट करते रहते हो। फिर मतलब बहुत टाइम बाद आप भी दे अक्षरा में जब मैं टीचर वाला बिट करने लगा तब मुझे वो एक कॉन्फिडेंस कह लो या एक वो आया कि यार नहीं हंसा सकते हैं। मतलब उससे पहले तक तो ऐसी था किसी हिट एंड मिस, तो वो पहली बार शुरू हुआ था कि नहीं सही चल जाएगी कहानी, चल जाएगी। ये कब की बात है? ये है 2017 में, मतलब जो ये आया था कि मतलब अब चलने लगा है, तो वो शायद 2017 के एंड के आसपास, अक्टूबर के आसपास शुरू हुआ था कि ये अक्टूबर के आसपास कि हाँ एक छोटा सा बिट है 5 मिनट तक मैं हंसा सकता हूँ, है ना। उससे पहले तो कभी एक दो किसी ने सुना कूड़े वाला 1-2 जोक कर लेता था मैं, छोटे जोक थे पर उन पे कभी चल गए कभी नहीं चले, मतलब वो थोड़े। पर यहाँ आके अक्टूबर 2017 के एंड में आते तब था कि एक मेरे 5 मिनट का ऐसा बिट है कि कहीं मैं सामाजिक जगह हर जगह मैं कर सकता हूँ। सामाजिक जगह, हाँ मतलब एक होता है ना कि उसमें आप समझ गए, मतलब वो तो पहला तैयार हुआ था। हाँ राकेश आपका क्या था भाई? मेरा तो शायद आप और मैं मेरे ख्याल से उस चीज में थोड़ा सा कनेक्टेड है। मैंने टोस्ट मास्टर के थ्रू ही शुरू किया था। अच्छा आप टोस्ट मास्टर थे? हाँ मैं टोस्ट मास्टर था। कब मतलब मैं तो बताओ कब से कब तक थे? मतलब मेरा जैसे बचपन से थोड़ा सा वैसा रहा है ना, बेसिक हिंदी मीडियम स्कूलिंग टाइप, तो कभी स्टेज वेज का कुछ रहा नहीं वास्ता, बट थोड़ा ऐसा रहता था कि मतलब था कुछ दिमाग में कि कुछ ना कुछ करते रहना है, कोशिश करते रहना है। तो मेरे को किसी दोस्त ने बताया कि यार तू बातूनी बहुत ज्यादा है, तू टोस्ट मास्टर ट्राई कर स्टेज पे। मैंने कहा स्टेज तो मेरे को नहीं आता बिल्कुल। कह रहा वो वही कराते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, तेरे को स्टेज का डर हटा देंगे। तो मैं गया टोस्ट मास्टर और पहले दिन गया तो उनका वो टेबल टॉपिक्स करके होता था एक्सटेम्पोर, तो वो और वो तो नए लड़के को देते भी बहुत आसान है। तो मुझे तो बस उन्होंने बोला था स्टेज पे जाके आप ये बता दीजिए अपने बारे में 1 मिनट बोल दो आप। भाई माय नेम इज राकेश के बाद कुछ निकला ही नहीं कितना, या तो फिर मेरा पूरा नाम हो कुछ राकेश के साथ, तो मैं जो कुछ नहीं निकला। बट
होता है ना कि कोई चीज का फेलियर आपको इतना अच्छा लग गया, तो मतलब अगर इतनी बेइज्जती होने के बाद अगर मन कर रहा है स्टेज पे जाने का, तो मतलब फिर तो जाना चाहिए। तो मैंने वो बहुत अच्छे से किया। टोस्ट मास्टर मैंने 2016 के एंड टाइप में ज्वाइन किया। अच्छा। बहुत अच्छे से किया मैंने 1.5 साल, मतलब बहुत मन से कि मैं ऑफिस टाइम पे स्पीचेस लिख रहा हूँ, हर वीकेंड पे स्पीच दे रहा हूँ, पूरा अपना बना रहा हूँ। और थोड़ा सा वो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है तो वो इंग्लिश वाला भी चैलेंज रहता था, पर पूरा अच्छे से पूरी सपोर्ट ले लेके बना रहा हूँ, स्पीचेस दे रहा हूँ। फिर वही हुआ कि टोस्ट मास्टर में, जैसे हिमांशु भाई ने बोला कि दोस्तों ने बोल दिया, टोस्ट मास्टर में भी अच्छा ग्रुप बन गया, तो हंसी मजाक करते रहते थे। तो उनमें से लोगों ने बोला कि यार तू बहुत फनी भी है, तू स्टैंड अप क्यों नहीं ट्राई करता। तो मैंने कहा भाई कैसे क्या करना होता है। तो मैं वीडियोस भी ज्यादा नहीं देखता था, पर मैंने लाफ्टर चैलेंज शुरू से अपने पापा के साथ 4-5 देखे हैं। तो फिर उसके बाद टोस्ट मास्टर का ही एक इवेंट था जिसमें मैंने फिर अपना कुछ, वो तो अच्छे लोग होते हैं, आपको पता ही है, वो हंसते ही हैं, बहुत सपोर्टिव। तो मैंने 5-7 मिनट का कुछ प्रिपेयर किया था टोस्ट मास्टर के ही अराउंड, कि उनका थोड़ा मजाक बनाने के लिए, आप लोग इतने पॉजिटिव क्यों हैं। और वो इतना हंसे वो 15-20 मिनट चल गया। तो वो अब वो तो समझ पा रहे हैं ना लोग, वो पहली बार में ऐसी फील होगी कि 15 मिनट आप तालियां बजवा रहे हो और लोग बस फोटो वोटो खींच। फिर उसके बाद मतलब उनको तो लगा ही नहीं कि तो बहुत बड़ा आदमी है भाई। फिर मेरे को नो मोर मीडिया प्लीज गाइस, 1 by 1 लाइन में हाथ से नहीं आना। उसके बाद से वायरलिटी आई नहीं, जब से हमेशा विरल बिहारी वायरलिटी नहीं आ रही है। फिर उसके बाद मेरा ये साइबर अब में ऑफिस था। तो मैं ढूंढ रहा था अब कैसे क्या कर सकते हैं अब इस टैलेंट का जो मेरे में। और आप देखोगे ना मेरे फेसबुक पे, तो उन लोगों ने पोस्ट भी बहुत अच्छे, राइजिंग स्टार एज बॉर्न, मतलब उन लोगों को लगा था कि अभी क्या ही पता है इन लड़कों को कि आ गया है भाई साहब। तो मैं फिर मेरे को कैनवस दिखा, मैं वहां जाके पूछा, मैंने कहा सर मुझे ऐसे सीखना करना वरना है, कैसे करते हैं। तो उन्होंने बोला ऑडिशन होता है, आप आ जाओ। तो ऑडिशन के फॉर्म भरा। अब ऑडिशन में गया तो अब कोई आइडिया नहीं था ना कि कम लोग होते हैं, क्या होता है। और ऑडिशन में कैनवस लाफ क्लब के में सिर्फ परफॉर्मर्स होते हैं, ऑडियंस नहीं होती। अच्छा, होती नहीं। तो जैसे मान लो आप मेन आदमी हो, 5 लड़के आए हैं आज ऑडिशन देने, तो वही 5 लड़के और आप हो। अच्छा, आप एकदम सीरियस बैठे हो। और वो कैनवस पे जाके वहां पे स्टेज पे भी नहीं चढ़ने देते, नीचे खड़े होके बढ़िया। तो वही 5 लड़के, और आप देखो ना वो 5 लोग पहली बार आए हैं, सब डरे पड़े हैं, किसी को कैसे हंसी आएगी। उसमें उन्होंने मेरे को बोला कि 5 मिनट करना है। मैंने कहा सर मेरा तो 15 मिनट का होता है। Come on, sir. वास्तव में नहीं हो पाऊंगा। तो बोलेगी नहीं यार यहाँ तो 4-5 मिनट आप काट लो। मैंने किया वो पूरा 15 मिनट का किया, 3.5 मिनट में ही किया। बट वो भी पता नहीं, वो उस आकाश पांडे करके था कैनवस में, तो उन्होंने मेरे को आगे बोला कि है तू कर लेगा, ठीक है। तो उनने मेरे को एंट्री दी और फिर मैंने कैनवस में ही किया मैंने अपना पहला माइक, वो ब्रिंगर वाले वो सब। अच्छा, फिर वहां से शुरू किया। अच्छा, वहां से आपने किया था कैनवस? आपने लेट किया तभी कर लिया था? नहीं सर, वो वाला जो प्रोसेस जिसने बताया, मैं आपने जब बोला ना कि रियली, तो मैं देख रहा था कि सर आपको क्या पता कि हमने किन के आगे हमने कॉमेडी कर रखी है। मुझे क्या आइडिया है एक्चुअली ना, उसमें प्रॉब्लम ये होती है, मतलब जो होता है कि जो बाकी बंदे हैं वो भी अपना कॉमेडी रिवाइज कर रहे हैं, तो एक्चुअली वो तो मैं नहीं सुन रहे, ठीक है। और वो सुन भी रहे हो तो वो इनसेंसिटिव है तुम्हारे जोक के प्रति, और जोक भी तुम्हारे बेकार ही हैं, ठीक है। मतलब जो आप वहां लिख के लाते हो स्टार्टिंग में, धीरे समझाते ना, तो वहां पर लाफ्टर अगर पैदा हो गई तो कोई बहुत ही ज्यादा अजूबा चीज हुई है जो कि हंस रहा है, वहां पे कर दिया, हाँ वहां पे कर दिया, तो वो तो लिख के नोट कर लो कि ये तो बेस्ट जोक है, ये तो हर जगह चलेगा। क्योंकि आपका जोक ऐसा है जो उसकी अटेंशन वापस ला रहा है, क्योंकि वो एक्चुअली बस आपको देख रहा है, वो अंदर अपना जोक रिवाइज कर रहा है कि उसका नंबर अगला है, ठीक है। तो वो अपना कि हाँ है, वो बस ये कर रहा है बीच बीच में, भाई है भी नहीं करते हो तो। हाँ, है भी नहीं करते। बहुत डरे हुए होते हैं हम लोग, एकदम बिठा दिया सामने, बिल्कुल सर। यार कॉमेडी गाइस, कॉमेडी स्टफ वेरी टफ, वेरी टफ, वेरी टफ। तुम तो बोल देते हो वीडियो में हंसना था क्या, देख रहे हो कहाँ से निकल के साले हंसना ही था। उसमें ब्रिंगर भी लेके जाओ, उसके भी हाथ पैर जोड़ो, उसे भी घर से लेके आओ, उसके भी खाने पीने रिपीट हो जाता है यार, एक पॉइंट के बाद यार। वो भी रिपीट हो जाता है, वो भी रिपीट हो रहा है। मैं जब फर्स्ट टाइम दोस्त लेके गया था, फर्स्ट टाइम 2011 में, तो प्रवीण करके था एक, तो मैंने उसे बोला, मेरे को 6 बजे किसी ने बताया कि ना वहाँ पे नेहरू प्लेस में ऐसे कॉमेडी कुछ हो रही है, उसने कुछ भी नहीं बताया कि कॉमेडी हो रही है। तो मैंने प्रवीण को कॉल किया, और उसने बता दी, फिर उसने बोला कि ज्यूक बॉक्स कैफे में हो रही है कॉमेडी।
तो मैंने Okay. जूक बॉक्स पे फोन किया, लैंडलाइन थी। मैं कहा सर आज कुछ कॉमेडी कॉमेडी है? कहता हाँ कॉमेडी है। तो मैंने कहा एंट्री है क्या? कहता हाँ 500 रुपये है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं काटा। मैं प्रवीण को बोला, मैं कहा चल एक कॉमेडी शो देखने चलते हैं। अब वो सब आइडिया तो था कि मेरा कुछ चल रहा है सब। तो कहता ठीक है चलते हैं। मैं कहा 500 रुपये एंट्री फीस है। कहता फिर तू ही हुआ। तो मैंने फिर पापा को बोला, मैं कहा पापा कॉमेडी है तो 500 चाहिए। तो अकेले तो जा नहीं सकता, 1000 लेके गया। फिर मेरे को वो चले गया। और उसमें क्या हुआ, एज अ ऑडियंस ही था, मतलब वो प्रिपेयर्ड शो था। उसमें अभीश मैथ्यू, रजनीश कपूर, एक बरार करके कॉमेडियन होते थे, वो तीनों थे। फिर मैं रजनीश को जाके बोला, मैं कहा कि यार मैं कर लूंगा। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है। मैं कहा 5 मिनट दे दो, मेरे पास 15 रेडी है, आप 5 मिनट एक बार टेस्ट कर लो। कहता ऐसे नहीं होता, ओपन माइक में आना। फिर ओपन माइक था जूक बॉक्स कहीं और था, शूटर्स बार साउथ एक्स में, 2 हफ्ते या 1.5 हफ्ते बाद। फिर मेरे को समझ में आया प्रवीण को लेके जाऊंगा ना, फिर 500 की लगेगी, जेब से भी देने पड़ेंगे। फिर मैंने टोस्ट मास्टर के वो ढूंढे। तो टोस्ट मास्टर में ना वो थे, बड़े बड़े लोग होते थे, वो डॉक्टर हैं, लॉयर हैं। तो एक डॉक्टर मैम थी। मैं कहा मैम आप चलो, आप ठीक लग रहे हो, आप सही लग रहे हो, ले जाएंगे। 500 में बचेंगे। बट क्या चेंज आया है पिछले लाइक 2018 से अभी में? कोई चेंज आया है कॉमेडी में फॉर आर्टिस्ट? मानशु भाई बताओ पहले यार। नहीं मतलब थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दो, मतलब इसको वो कर दो मतलब सवाल जैसे को। अब ओपन माइक, जैसे अब मैं देखता हूँ ओपन माइक बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन द नंबर ऑफ कॉमेडियंस के वीडियोस भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहा अब ना। मतलब कोई फटने वाला गेम चमक नहीं रहा है। मतलब आई कैन बी रॉन्ग, बट ऐसा मुझे लगता हाँ है। ठीक है सर। वाला भाई जनता बोलेगी कि साले तू भी तो नहीं फट रहा है, ये क्या नहीं, बकचोदी वो है। मतलब, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मतलब नंबर ऑफ ओपन माइक जितने हो रहे हैं, मतलब मैं एक दिन में आजकल 4 ओपन माइक मैं खुद कर लेता हूँ। तो अगर कोई ज्यादा एफर्ट मारे वो तो वो खींच ही सकता है 6-7 ओपन माइक। तो कंटेंट क्रिएशन मुझे लगता है अब तो ईजी हो गया होगा। हाँ सर कंटेंट क्रिएशन तो इजी हो गया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक तो सवाल मुझे आपसे पूछना भी था सर, आप साइड में रख लीजिएगा। वो है कि सर इस टाइम पे ना, ये शायद हम लोग भी बात कर रहे थे कि सर इस टाइम पर इंस्टा पर फोकस किया जाए या यूट्यूब पर फोकस किया जाए, क्योंकि वी रिसेंटली हैव सीन कि कुछ कॉमिक इंस्टा से सीन बनाया है और मार्केट में है, ठीक है। और मान लो हम ऑर्थोडॉक्स अप्रोच अपना रहे हो कि हम यूट्यूब पे जा रहे हो, तो ये सवाल सर मेरे आपको पूछना है, तो आप चाहो तो पहले भी जवाब दे दो या भाई गलत हो सकता हूँ मैं, बट मुझे अभी भी लगता है कि यार लॉन्जेटिविटी यूट्यूब से ही आएगी, क्योंकि जो छाप छूटती है ना, मतलब ये सिंपल मैं आपको कैसे बताऊं मैं एग्जांपल भी दे चुका हूँ। आप पीछे की 3 इंस्टा की रील कौन सी देखी है वो बता दो, लेकिन पिछला यूट्यूब वीडियो शायद आपको याद होगा जो आपने लेजिट देखा होगा। तो दैट्स द डिफरेंस। मतलब जो हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म में उसका फायदा मिल जाए, बट लॉन्ग टर्म में मुझे अभी भी लगता है कि भाई लोग अगर आपको 10 मिनट भी देखेंगे तो वो आपसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तभी मैंने मतलब जब ये पॉडकास्ट भी शुरू किया था तो मेरा एम था कि भाई जो बंदा है वो ये हो कि 1 घंटा मैंने इसको सुना है, चाहे 1000 लोगों ने सुना है, चाहे 10,000 ने सुना है, लेकिन अगर कोई 1 घंटा आपको सुनेगा ना, वो उसको पता होगा कि भाई राकेश ऐसा है, हिमांशु ऐसा है और गुप्ता जी ऐसे हैं। बट 30 सेकंड में तो क्या है, 30 सेकंड में एक जोक मार के चले जाओगे तो हो सकता है वो शो में आ जाए, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि 50 साल तक आपसे जुड़े रहेंगे। वो ये होगा कि अभी आपको देख लिया क्योंकि आप एक वो चल रहे हो इस टाइम कूल चीज, राइट। स्टारबक्स होता है ना कि कूल है अभी स्टारबक्स, फिर दूसरा आया तो वहां चलेगा, तीसरा है वहां चलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बट एक होता है ना कि यार इसके साथ ही जुड़े हुए, तो जो 2014-15 के मेरे फैंस हैं वो अभी भी मतलब बता देते कि अरे आपका तो वो वाला शो देखा था, आप हमारे ऑफिस में आए थे। इंस्टा वालों को मैंने आज तक नहीं देखा कि भाई आपको मैंने इंस्टा पे देख के वो बावला हो गया था। मतलब अगर कोर देखा जाए ना, मतलब हम में ज्यादातर, मुझे नहीं पता हर किसी का, हमें कोर ना उसी से खुशी मिलती थी या है, बट समाज हमें वो दे देता है कि अरे आपके टिकट सेल नहीं हुए अभी तक। अबे मैं खुश था अभी ओपन किल करके, तू आके मुझसे यही सवाल पूछ रहा। बट अगर आप उसमें घुसे तो वो आपकी नेवर एंडिंग है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप, मैं कहता हूँ अभी 500 टिकटें बेच रहे होगे, देयर वुड बी समवन हु इज सेलिंग 3000 एंड फॉर द 3000 देयर वुड बी समवन हु इज सेलिंग 6000। अभी मैट राइफ अगर आप देखो वो 27,000 टिकटें बेच रहा है, और अगर आप टेलर स्विफ्ट देखो वो पता नहीं, वो तो भगवान ही जाने, इकोनॉमी को 5% अप कर देती है। जिस शहर में जाती है वहाँ की इकोनॉमी 5%। भूकंप आता है जब वो परफॉर्म करती है, आपको पता है। मतलब इतने लोग एक साथ डांस करते हैं कि कंपन आ जाती है उस
जमीन पे जस्ट टू नो द नंबर्स कितना होता है मतलब उसके लाख, कॉन्सर्ट 2 में? लाख, 5 लाख होगा भाई उसके स्टेडियम का, मतलब मुझे नाम भी नहीं पता था कुछ टाइम पहले, जब मुझे किसी ने बताया था मैंने कहा अरे ये इतने लोग इनको देख ले। हाँ, मतलब जितना स्टेडियम की कैपेसिटी है वो Crazy उतना है, भर crazy, देती है, crazy. जो जितना मैक्सिमम उस शहर का हो सकता है। तो उस इनसिक्योरिटी में इट कैन बी लाइक अ एस्पिरेशन, बट इट कांट बी लाइक कि यार ये नहीं तो मैं हाँ, खुशी नहीं right, रहूंगा। right, बॉटम right. लाइन तो अच्छा क्रिएट Perfect, कंटेंट ही करना। और दूसरा एक और चीज है, मतलब वो जो मुझे अभी तक समझ में आई है भाई 10-11 साल करके, कि आप अपना गेम 50 साल का बना दो बाय डिफॉल्ट ना, Okay. तो आपकी सारी जर्नी आपको ये छोटी लगेगी कि यार अच्छा ये अबे हो जाएगा कोई नहीं, अच्छा ओपन माइक कोई नहीं खराब गया, अच्छा ये शो कोई नहीं। अगर आप इसको यही बना दोगे ना कि 1 साल की जर्नी है, इसी साल सब फोड़ना है, तो भाई मेंटल हेल्थ की मैया लग जाएगी। हाँ। मतलब मेरे को जैसे जो अभी आपने बात बोली, इससे 2 बातें याद आई। एक तो मेंटल हेल्थ पे मैं बताऊंगा, एक तो उससे पहले वाला जो मेरे को लगता है वो आपने एकदम राइट बोला कि जैसे जब अपन लोगों ने शुरू किया था है ना, तो मतलब मेरे तो दिमाग में कहीं भी नहीं था कि इससे करियर बनाना है, बिल्कुल नहीं था। हाँ। कि जॉब ठीक चल रही है, सही पढ़ाई की हुई है, मेहनत से पढ़ाई की है, मेहनत से जॉब ली है, ये एक बहुत अच्छी चीज मिल गई कि मतलब ये तो ऐसी चीज मिल गई कि आपको इतनी खुशी देती है, मजा आ गया। तो आप बस माइक मांगो, माइक करना वाज द डेस्टिनेशन, यही था कि बस माइक में स्पॉट दे दे, कोई नहीं देता तो दुख होता था बस। तो मुझे लगता है वो एकदम राइट बोला आपने, और वो खुशी आज भी उतनी ही है। शायद अब इन सब चीजों से ढक के वो थोड़ी सी कम होने लग गई है। वो उस टाइम बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो वो एकदम सही बोला कि अगर हल्का सा भी बैठ के आप सोचते हो ना, तो लगता है यार अब कितना फॉर्चुनेट है हम। पहले ये सब चीज के लिए कितना धक्के खाने पड़ते थे यार। नोएडा जा रहे हो एक बंदे को लेके, 5 मिनट का स्पॉट मिल रहा है, उसमें भी कई बार ऑडियंस ही नहीं है, सब रिंगर बैठे। अब एटलीस्ट इतना फॉर्चुनेट तो हो गए हो कि भाई किसी को बोल दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो बोल देंगे हाँ भाई बिल्कुल आओ, परफॉर्म करो। आप ऑडियंस मिल जा रही है परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे लगता है वो एकदम सही बोला कि अगर आप शांति से बैठ के सोचो तो आप एक बहुत अच्छी स्टेज पे हो, बहुत उन लोगों से बहुत ऊपर हो जिंदगी में दुखी है, जिनको कुछ पता ही नहीं है। आपको एटलीस्ट एक वो रास्ता मिल गया है कि आप माइक में जाते हो, हंसाते हो। हाँ, मतलब एक रास्ता मिल गया जो साथ में आपको बाकी चीजें सरवाइव करने की ताकत देता है। फॉर्चुनेट तो है इसमें तो। अब हाँ, और जैसे दूसरा आपने बोला मेंटल हेल्थ वाला, मैं एक्चुअली आपकी मेरी बात सिर्फ 5 मिनट हुई थी बस। ये अगर आपको याद हो तो हम लोग कोलकाता वाला जब कॉमेडी फेस्टिवल में गए थे, अच्छा है ना, तो अपन सिर्फ 10-15 मिनट बैठे थे। हाँ, 10-15 मिनट हम लोग साथ बैठे थे। पर वो जो आपने मेरे को बात बताई थी ना, मैं जेन्युइनली हर किसी को बताता हूँ आपकी क्या बात। थी? ये इसी चीज पे थी कि मैं इनसे बात कर रहा था कि सर कैसे, मतलब कुछ पता नहीं कहाँ से वो टॉपिक आया। तो आपने मुझे बोला राकेश, इसमें ना स्टैंड अप में काम करने से ज्यादा जब आपके पास काम नहीं आ रहा है तब अपने आप को कैसे शांत रखा जाए, वो बहुत बड़ी चीज है। तो आपने मुझे एग्जांपल दिया था कि यार हम लोग ना अपने आप को स्ट्रेस खुद दे रहे हैं। पहले तो ये डिसाइडेड था ही नहीं जब आपने स्टैंड अप शुरू किया था कि भाई इतना करना है उतना करना है। तो सेम बात आपने बोली थी कि आप यही मान के चलो कि आपने एक चीज पकड़ी है और इसको करने में 30 साल लगते हैं और आपको एक खुशी खुशी करना है, हो जाएगा। तो आपको वो सब स्ट्रेस आएगा ही नहीं कि यार ये भी नहीं चली, वो कोई बात नहीं। तो आपने बोला कि आपको कुछ चीजें ऐसी पकड़नी पड़ेगी, एक अपना रूटीन बनाना पड़ेगा, इन चीजों को एकदम लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा कि बुरा शो खराब नहीं होता है और अच्छा शो कुछ ऐसा नहीं है कि आप उसको बहुत ही ऊपर ले जाओ। तो बड़ा शांत रहना है और अपने आप को बराबर रखना है कि हो सकता है कई टाइम ऐसा भी आता है कि कोई वीडियो आपने डाली वो नहीं चली और बहुत ही गंदा रिस्पॉन्स रहा और 1 महीना आपके पास कोई काम नहीं आया है। तो 1 महीना खाली रहना बहुत टफ है। तो आप उस टाइम अपने आप को कैसे शांत रख रहे हो, मेरे ख्याल से वो सीखने की चीज है। Thanks guys. I'll take ये मैं जेन्युइनली सबको बताता हूँ कि भाई ये पहले तो ये पकड़ो, वो प्रेशर नहीं लेते आप। जैसे एक और मेरे को एक और मतलब आप लेते होंगे या आपने लिया होगा या और पता फिर नहीं आपने बदल अपना लेते कोप मैकेनिज्म निकाला होगा। ये नहीं सर कहेंगे अबे मुझे तो मैं क्या पता कितना मैंने लाइफ में वो लिया है, ठीक है, कि प्रेशर नहीं लेते होंगे। लेकिन सब बातें चल रही है नीचे नीचे अपूर्व भाई वो स्ट्रेस बॉल नीचे की, अरे यार फिर स्ट्रेस हो रहा है, यार फिर स्ट्रेस हो रहा है, क्या करूं? टीवीएफ का गोपाल दत्त वाला वीडियो था जिसमें वो ना ऐसे वो उसकी अस्थाना की मिमिक्री गए थे वो ना एमबीबीएस एक इसी से मेरे को एक इंस्टेंस याद आया। मेरा आपका शायद मतलब बहुत बारी हुआ है मिलना। एक बार ये पहले हुआ था, आपको पता नहीं, याद नहीं होगा शायद, ये भी फरीदाबाद में हम लोग मिले थे। आपका ही शो था, मैं ओपन कर रहा था। हाँ, तो नहीं, एक वो दूसरा इंस्टेंस जब आप और मैं एक ही गाड़ी में जा रहे थे कहीं उतनी दूर तक, शायद वही था वो, पता नहीं, वही होगा। तो उस टाइम भी मैंने कुछ एक वीडियो बस डाला था। अच्छा, तो उस टाइम मैंने आपसे बात की तो बड़ा स्ट्रेस में था कि सर ये तो अच्छी चल गई है, अब क्या करना है, कैसे करना है। तो ऐसा लगता है ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिस तो नहीं हो रही। तब भी आपने बड़ा आराम से बोला था कि कुछ नहीं है, आराम से इजी। अब टारगेट ले कि 50,000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर होंगे जब, तो तेरी टिकट बिकनी शुरू हो जाएंगी, तब तो टूर डाल देना, ठीक है, तो शोज करना शुरू कर देना, शोज करेगा तो और वीडियो बन जाएंगी। तो मतलब वो इतना इजी से ही बता दिया कि भाई ये प्रोसेस है,
आई थिंक धीरे-धीरे करना पड़ेगा। ये आप बस माइंड में लेके चलना कि 50 साल की जर्नी है, सब हाँ, अपने आप वो हो जाएगा धीरे-धीरे। ये स्टीव जॉब्स की एक बहुत प्यारी लाइन थी जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी कि आप कोई भी काम को अगर 10 साल के होराइजन में देखोगे ना, जब आप प्रॉब्लम सोचते हो ना कि मेरी लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, तो उन्होंने बोला था कि आप कोई भी प्रॉब्लम को ये सोचो कि 10 साल में प्रॉब्लम जायज भी होगी कि नहीं। ये एम्प्लॉय, जैसे कोई एम्प्लॉय, मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग ना ऐसे हो जाते हैं कि जो मैं भी सीख रहा हूँ कि कभी बहुत कम काम कर रहे हैं, कभी ज्यादा कर रहे हैं, और मैं सोचता हूँ कि यार 10 साल में ये बंदा अगर सही है, मतलब ये इंटेंशनली सही है, इसका नेचर सही है, लेकिन काम अप एंड डाउन कर रहा है, पर 10 साल में ये सही है कि नहीं है। तो अगर कोई बंदा 10 साल के लिए आपको लग रहा है कि जायज़ है, तो वो चाहे आज कम काम करे, वो इन जनरल सही है आपके लिए ना। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको लग रही है कि 10 साल में प्रॉब्लम मेरे लिए मायने ही नहीं रखती, तो फिर उसके लिए आज क्यों इतना बवाल काटना। खैर काफी स्ट्रेस हैवी हो गया, मतलब जो आप हैवी हो रहा नहीं, है। अच्छा stress आपने हो रहा भी है बहुत मेरे सारे कॉमेडी पॉडकास्ट डाल ही लिए थे। हाँ। अब थोड़ा एक सीरियस भी ये मिक्स हो गया सर, ये मिक्स हो गया। ये बहुत ज्यादा हैवी कर दिया मैंने तुम लोगों के लिए गाइस। ये बताओ कोई आजकल में लड़ाई अरे यार भाई, आज ये सुनने ही आए थे, इसका टाइटल पहले सुन के तो हमने कोई लड़ाई की बात तो आई। लड़ाई कर यार, लड़ाई करते हैं, बहुत ज्यादा कॉमेडी हो रहा है। ट्रैवल करते हो आप लोग? सर मैं कॉमेडी से पहले तो बहुत ट्रैवल करता था, अभी मैं कोशिश करता हूँ। कॉमेडी के बाद हाँ, लायक नहीं था। अच्छा, कॉमेडी से पहले ट्रैवल करते थे आप ये ज्यादा? कैसी मुझे ना जर्नी है? घूमने का शौक है, ओके। बट मैं एक दो बार सोलो वोलो ट्रिप पे गया तो मुझे ज्यादा सोलो वोलो में तो मैं अपने आप से मिलके मैं वैसे ही मिल लेता हूँ अपने आप से, तो मुझे ज्यादा अकेले जाके तो अपने आप से मिलके मजा नहीं आया। मैंने कहा मुझे चाहिए 3-4 दोस्त चाहिए। अपने से मिल के ही तो मैं गया था कि हाँ, अपने मिल के बाहर अच्छे जाओ रहे। हाँ, मैंने कहा इसका मतलब मैं ऑलरेडी मिल लेता हूँ अपने आप से बहुत, ठीक है। वहां जाके मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया अकेले, और मैं पहली बार से सोलो ट्रिप पे गया कि दोस्त ने बोला जो अकेले ही रहना चाहता है जीवन में, उसे समाज चाहिए ही नहीं, वही जो जिसने मुझसे कहा था कॉमेडी, मुझे लग रहा वो तो लगता है भाई इसका नाम अब बता देना चाहिए। अरीब नाम है उसके दोस्त का ना, सबसे अरीब। अच्छा। तो वो हमेशा उसकी सारी एडवाइस गलत ही साबित हुई है, ठीक है। तो उसने मुझसे कहा यू शुड गो एक्सप्लोर योरसेल्फ, सोलो ट्रैवल। मैंने कहाँ जाऊँ तू ही बता दे, तो उसने कोई जगह बताई। भाई सर वहां पे घोर अंधेरा रात में, मेरी हालत खराब होगी। मैंने कहा इतना नहीं मिलना मुझे अपने आप से। अगले दिन मैं बिल्कुल उस शहर के बीच मेन मार्केट में आया जहाँ पे भीड़ ही भीड़ है। मैंने वहां पे फ्लैट लिया, मतलब वो लिया, रूम लिया। मैंने यहाँ ठीक है, वहाँ इतना मुझे अपने आप से नहीं मिलना कि भूत मिल जाए मुझे रात में, ठीक है। अपने आप से मिला था। अरे वहां पे सर जहाँ मैं रुका था ना, वहाँ बिल्कुल अंधेरा कोर, बिल्कुल कोई आ नहीं रहा। और वहां पे एक 6-6.5 फुट का बिल्कुल पतला व्यक्ति, जो बिल्कुल पतले होते हैं वो और लंबे लगते हैं, वो आया रात में, टक 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 कुछ चाहिए। मैंने कहा तू ही नहीं चाहिए, बस तू दूर रहे, मैं सो रहा था, अब तेरे चक्कर में और डर लग रहा मुझे, ठीक है। तो मैंने तो सोलो वोलो मैं 2-3 बार ट्राई किया, पर मुझे 3-4 दोस्त चाहिए यार, कोई लोग चाहिए मुझे। और फिर मुझे ऐसे दांत फाड़ना चाहिए मुझे, मतलब ऐसे चाहिए 3-4 दांत फाड़ते रहो मेरी बस। भी ट्रिप यही है। मेरे को भी जैसे रवि बोल रहा था कि वो सोलो कर लेता है, मैंने कहा नहीं यार क्यों क्यों कर दिया सोलो, जीवन में अपने आप में बहुत ज्यादा मिल चुका हूँ मैं। आप कहते हो? मेरा सर ट्रैवल कैसा है कि सोलो तो मतलब जैसे मेरा मन है, बट वो भी इसीलिए कि मैं एंजॉय तो नहीं करूंगा, कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, जैसे विपाशना वाला था। बट ट्रैवल अगर मेरे से पूछो तो मेरे को वही पसंद है कि 7-8 लड़के हों, गाड़ियां हों, उसमें बैठे हैं, हर ढाबे पे आप रुक रहे हो, हर जगह आप स्प्लिट वाइज यूज कर रहे हो, पैसा बराबर, मतलब बहुत एक्टिव रहता हूँ सर। मेरी नजर से नहीं बच सकता अगर आपने 20 का चिप्स भी उठा लिया है तो अब उठाओगे बस आ जाएगा अपूर्व गुप्ता 20 रुपए गया। अरे भाई खजांची बैठा हुआ है हमारे साथ। और मेरे को वो भी मजा नहीं आता सर एकदम की ऑफ जगह पे आप रुक रहे हो जहाँ कुछ नहीं है, एकदम रुको आप बिल्कुल शहर में, अच्छा, मसूरी के बिल्कुल मिडिल में, उतरते ही नीचे गोलगप्पे वाला हो, टिक्की वाला हो, खाने पीने का पूरा सामान हो, मतलब आपको खाना पीना और जस्ट आसपास में व्यू हो, दोनों चीजें होनी चाहिए। जो शहर एक्सप्लोर हो गया ना, हमें वही दिखा दे, वही दिखाओ। हमें कोई ये नहीं कि यहाँ से बहुत दूर नहीं, तू ही जा, हमें यहीं पे ठीक है। हमें वास्को डी गामा नहीं बनना, हमें आप दिखाइए मेन जो आप एक्सप्लोर कर चुके हैं। माल रोड, बस कोई होता ना दांत फाड़ते ना, मतलब हंसी मजाक चलता रहे कि वो गिर गया, देख कितना हंसी आ रही है, ये सब चीजें वो समझ आता आसपास है, शोर ठीक है। शराबा होना चाहिए। कोई ऐसे उन्हीं पहाड़ के कोने में नहीं, हम कभी, मतलब इसका मतलब ये नहीं, मुझे अकेले बहुत अच्छा लगता है, अकेले बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं घूमने गया हूँ तो मुझे ये सब नहीं चाहिए, अपने आप से मुलाकात घूमने में नहीं चाहिए। तो इसलिए ट्रिप से आके मैं थकता हूँ हमेशा,
क्यों? मतलब क्योंकि इतना ज्यादा एंजॉयमेंट और रश हो जाता है ना कि आप पागलों की तरह घूम रहे हो, खा रहे हो, शांति रेस्ट तो किया ही नहीं ना आपने। आप वहां जाके 4-5 बजे तक बैठे हो, बकवास कर रहे हो, जिसने दारू पीनी है दारू पी रहा है, खाना खा रहे हो, फिर सुबह उठ के 9-10 बजे फिर कहीं निकल जा रहे हो। तो 2 दिन वो तो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। आके ऑफिस में आके मन करता है कि अब छुट्टी लेके रेस्ट किया जाए, वैसा वाला रहता है। तो आप लोग घूमे हो गए इन जनरल पहाड़ वहाड़ इंडिया घूमे हो अभी तक बिकॉज ऑफ स्टैंड अप? सबसे ज्यादा तो स्टैंड अप की वजह से घूमा हूँ, पूरा जो देश स्टैंड अप की वजह से ही घूमा हूँ। मतलब नहीं तो मैं तो अपने पास से जैसे दिल्ली के आसपास ज्यादा, अब मैं अपनी गाड़ी ज्यादा प्रेफर करता हूँ ट्रैवल करना, मेरे को मजा आता है। हाँ हाँ, ये मसूरी, शिमला, मनाली, ये सब जहाँ पे अपने आप से जाया जा पा रहा था। ओह सही है। आपको भी मुझे लगता है पहाड़ ज्यादा पसंद है? सर मुझे बीचेस ज्यादा पसंद है। मतलब इतना गलती हो रहा है। मतलब अरे बीचेस भाई बोले यार, तो जैसी पहाड़ बोला वही सीख मेरे जो नोन में पहला आदमी मिला जिसने ये बात बोली है मुझे। नहीं मतलब नॉट इन ना कि बीचेस पसंद है, मतलब मेरे को समुंदर के पास ना मतलब ज्यादा बढ़िया लगता है। तो जैसे मैं नॉट इन इवन द गोवा, मैं जैसे गोवा में कई बार गया हूँ। मैं दमन दीव गया था सर, मतलब दीव गया था, और दीव में हम सब दोस्त वगैरह गए थे। तो हम टीसीएस में थे तब, तो टीसीएस के सब लोग जितने लोग थे सब लोग इकट्ठा हो गए थे। बहुत बढ़िया ट्रिपें होती थी, सब लोग जाते थे, रोज कलिश होती थी, मैंने नहीं खाया तूने नहीं खाया था, पर बहुत मजा आता था। तो वो लेके गया था सुबह 5 बजे 4 बजे हमें, और उसने बैठा दिया था कि यहाँ बैठे रहो चुपचाप, कोई किसी से बात नहीं करेगा। तो वो वाले जो मोमेंट होते हैं ना कि अब ये हालांकि सूरज इधर से निकल रहा है, लेकिन हमारे लिए तो वो एक तरह से निकल ही रहा है ना, सनराइज है एक तरह से। तो वैसे वाले जो मोमेंट होते थे ना, और फिर जब सनसेट पे वो ले आता था, तो वो हमारा पापा कहते हैं मुझसे कि हमारे ग्रुप के मम्मी पापा ही, वो ही हमारी पूरी ट्रिप वो देखता है कि पापा जहाँ कहेंगे वहाँ हम जाएंगे, हमें कुछ नहीं पता। तो मैं जब ना समुंदर मैंने एक्सप्लोर किया, जो एक्सपीरियंस मुझे हुआ ना, वो मुझे पहाड़ों का नहीं हुआ। पहाड़ों पे मुझे एक स्कैरीनेस सी रहती है थोड़ी सी। अच्छा हाँ, पता नहीं क्यों जब रात होती है ना पहाड़ों पे, तो वो मुझे एक डर का एहसास, भाई तो वहाँ की कहानी इतनी सुन ली है, तो एक वो ऐसा डर का एहसास देती है। और समुंदर पे मुझे ज़्यादा बेटर फील हुआ। जैसे मैं इवन जब मैं पुणे में रहता था, पहले मैं पुणे रहता था, तो उसके आसपास भी जो जगह थी ना, वो समुंदर ज़्यादा था। राइट। तो मुझे तब तो वैसे ज़्यादा था कि हम खेल रहे हैं वहाँ पर या वो कर रहे हैं। ओवरऑल मुझे अभी भी कोई बोलता है कि तू पहाड़ घूमने जाना चाहेगा समुंदर, तो मेरा रहता है गोवा के अलावा जो समुंदर है मैं कहीं भी जाना चाहूंगा। इनफैक्ट इन गोवा में भी जो बीचेस शांत रहते हैं साउथ साइड पे, हाँ साउथ साइड पे, मैं मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है वहाँ पर। तो बाबा को दिखाया अपने, बाबा या डॉक्टर को? जो ये अरे यार बेसिक प्रॉब्लम क्या है सर? अरे वो पहाड़ों में जाके आपको थोड़ा खौफ आ रहा है ना। हाँ वो दिखाया। आपको क्या पहाड़ वाला ज्यादा पसंद रहता है ये बीच वाला? सब डिपेंड करता है किसके साथ जा रहे हो। बहुत ही ज्यादा सीनियर है ना पॉडकास्ट में भी, ये नॉर्मल जवाब नहीं ले सकते, करके जवाब ही डायरेक्ट रील में आ रहे हैं। ये एकदम क्रिएटेड है दिमाग में कि ये 30 सेकंड का रील है। राकेश ने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया, यहाँ बिकनी में लड़की बनी आई, यहाँ 4 लौंडे बने आए, इधर मसूरी बना हुआ, इधर गोवा बना हुआ है। काट दो, ऐसे ही काट देना इसको। नहीं। तो क्या करते हो अपने आप को चिल रखने के लिए? सर एक्चुअली ये सवाल जब पहली बार आप सुनते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि अच्छा हाँ मैं करता क्या हूँ ऐसा, ठीक है। ये पहली बार ना आपके सीधे वहां जाके हिट होता है कि रियली, ठीक है, जिंदगी में। तो मतलब सर ऐसा है कि मेरे को ना के बाद में मेरे को इंट्रोस्पेक्शन करवा दिया सर ने अभी तक मुझे ऐसा चांटे से लगा दिए, लड़ाई उड़ाई हुई है तुम्हारी, चिलविल करते हो तुम, सब चले जाएंगे, हिमांशु बोलेंगे भैया आप कैमरा में ले जाओ, सर थोड़ी देर बैठूंगा 1 घंटा। सर मैं अपनी विपासना में जा रहा हूँ, थोड़ा मुझे 1 घंटा मेडिटेशन करना पड़ेगा भैया। क्या क्या पूछ लिया भाई। सर मुझे 3-4 चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, जिनमें से एक है बैडमिंटन खेलना, ठीक है, तो मुझे बैडमिंटन खेलने भेज दो कहीं भी। दूसरा है मुझे ना फिल्म में देखने का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। तो मैं कॉलेज वालों में फिल्म क्लब सोसाइटी का मेंबर था कि किसी फिल्म का वो लिखना है कि फिल्म ने समाज के बारे में क्या दर्शाती है और ये सब। वेलकम टू सज्जनपुर करके फिल्म आई थी उस टाइम पे, तो बल्कि इट्स के तो हम लिखते रहते कि ये जो है फिल्म जो है इंडिया के बारे में नहीं, ये भारत के बारे में है, ये समाज को एक वो दिखा रही है। तो मुझे फिल्मों का प्रतिबिंब दिखा रही है। ऐसे प्यासा मूवी देखी गुरुदत्त की, तो वो क्या बताने, वो समाज का उस समय का कौन सा वो दिखा रही है। तो ऐसे करके जो है, तो मुझे अभी भी फिल्में अगर कोई अच्छी एक्सप्लोर करने को मिल जाती है, जो अभी पहले 2-3 साल से स्टैंड अप के चक्कर में मिस करने लगा था, जो पहले में दिखता था, IMDb पूरा खत्म कर रखा था, है ना। और मतलब पुरानी कोई आर्ट हाउस सिनेमा है, ये सब है, जैसे जिनके साथ आपने फिल्म बनाई, वो मेरे एक टाइम पर अभी तक भी फेवरेट डायरेक्टर हैं, सुधीर मिश्रा सर जी हाँ। तो मतलब वो जो सिनेमा है ना, वो मुझे शुरू से ही, धारावी वारावी जो उन्होंने फिल्म बनाई थी, तब से मुझे वो जो है शुरू से ही पसंद। तो सिनेमा में वैसे करके एक्सप्लोर करता हूँ। आज फ्री हूँ तो चलो आज एक अच्छी सी फिल्म देखते हैं, तो उसमें मेरे ये वाला बस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं अब सिनेमा में रिस्क नहीं ले सकता। मतलब थोड़ा रिस्क जैसे, मतलब कि अगर मुझे थोड़ा सा कुछ बता दे फिल्म के बारे में कि ये देखने लायक है कि नहीं है, बस क्योंकि वो स्टैंड अप की वजह से। अदरवाइज पहले वो मेरा रिस्क फैक्टर भी ऑन था
कि तू फिल्म दे दे, मैं देख के मैं खुद ही जज करूंगा। तो अभी थोड़ा सा इसकी वजह से तो जो जैसे विशाल भारद्वाज का सिनेमा है या किसी का भी सिनेमा है, तो सिनेमा में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता आया हूँ शुरू से। जब अनुराग कश्यप के बारे में कोई नहीं था तब मेरे को ब्लैक फ्राइडे किसी ने दिखा रखी थी फिल्म, जब कोई नाम भी नहीं था कि एक फिल्म बैन है, तब की मैंने ब्लैक फ्राइडे देखी हुई थी। पांच भी आई थी, एक मैन वाली, वो तभी की देखी हुई थी मेरी। वो कहीं से सीडी वीडी सीडी की दुकानों में मिल जाती थी। तो तब से मैंने उस सिनेमा, जब अनुराग कश्यप का नाम हुआ था ना, उससे पहले वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर थे। तो आपको लगता है ना तुमको क्या पता, ये मेरे तो अंदर बैठा है, मतलब तब से मैं लाइक करता हूँ। तो सिनेमा या बैडमिंटन खेलना, और इन सबसे ज्यादा जो मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है वो आता है कि मुझे जैसे ऐसे ही बैठ के दो दोस्त मिल जाए, जो अब मैं थोड़ा सा मिस करता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त ज्यादा यूएस में, तो रात को 2 बजे फिर मुझे कॉल करना पड़ता है। अरे मत पूछो, वो सब मतलब तुम्हारे भी सबके ही होंगे ऐसे बेटे का, ठीक है, अगर ऐसा है तो बढ़िया है, मतलब EMU, ठीक है, नॉट एनी प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। सॉरी गाइस। अच्छी यूनिवर्सिटी भाई, ऐसे थोड़ी हल्की लड़की है। तो वो मैं बहुत ज्यादा मिस करता हूँ, जो पहले कॉलेज में के रोज दांत फाड़ना शाम को बैठ के टपरी पे, तो नॉट टपरी लाइक होता है ना, तो वो अभी भी रात को 2 बजे फोन करना पड़ता है। तो वो जैसे एक टाइम होता है ना, वो ऑफिस से निकल रहा है तो मुझे फोन करेगा, और कोई उसमें इंटेलिजेंट बात नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है, ये पता क्या हो गया आज, वो बिल्कुल मतलब टट्टी बात होगी, वो एकदम कोई मतलब नहीं है, पर उसी में। तो ये 2-3 चीजें जो मुझे बहुत मजा आता है, जिसमें तीसरी चीज मैं थोड़ी सी ज्यादा मिस करता हूँ। ये तो होता है यार, मेरे स्कूल के दोस्त हैं, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, मेरे को उसका नाम भी याद नहीं है, तो उसमें ऐसे होता है जैसे मैं लिखूंगा भाई कैसे हो, हाँ, तो 20 दिन बाद आएगा अच्छे हैं तू बता। अरे यार, जो पुराने ग्रुप्स हैं ना, बस ये चल रहे हैं। फिर एक दिन होगा कि मैं आ रहा हूँ, और फिर 2 हफ्ते बाद हम बोलेंगे आ जा, और बोलता है उल्लू के पट्टों में जा चुका ना, वो एफर्ट बात है कि कॉल कर लेना, हम एफर्ट बात है अब। बट हाँ, जब मिल जाते हो तो फिर ऐसा होता, इसमें कोई भी ऐसा होगा कि बीच के गिले शिकवे सारे कुछ नहीं है ये। जिस दिन मिलेंगे उस दिन तुझे पता क्या हुआ था, बीच में तुमने 6 महीने इग्नोर किया सबको। ये कैसे हो सकता है? ये मेरे ख्याल से ये खासियत लड़कों में ही है। लड़कों में है, हम लोग जहाँ छोड़ते हैं वहीं से नस पकड़ते हैं वापस। 10 साल बाद भी मिलेंगे तो हाँ भाई आ जा वापस। ये लड़की वाले केस में हो ही नहीं सकता ना, वो तुम्हें एक दिन इग्नोर कर दो, तुम ऐसे कैसे ये उसको मैंने मैसेज डाला था, आज तक रिप्लाई नहीं आया, छोड़ दिया, ईगो पे ले लिए, लौटने रहे, वो करे जा रहे हैं, और अचानक जब कॉल करेंगे, हाँ भाई मैं कह रहा था कल आ रहा है ना तू, अबे हाँ, कोई मतलब कॉन्वर्सेशन भी जो होती है ना आपकी 6-6, 7-7 महीने बाद दोस्तों के साथ, पुरानों के साथ, वो स्टार्ट ही ऐसे होती है जैसे अभी 3 घंटे पहले बात हुई थी। हाँ, कि उसको पता भी नहीं कि मैं गुस्सा हूँ, हाँ। और बोल भी दोगे ना गुस्सा, अबे चल ऐसी तैसी कर, चल आगे करेंगे, हेलो भाई कैसा है, सब तो है ही नहीं, हाँ भाई क्या सीन है, क्या चल रहा है, डायरेक्ट वहीं से शुरू होती है कि अभी बात ही तो हुई होगी, शायद 5 मिनट पहले ही बात हुई है। हाँ, कोई सुन के ये कहे कि ये डेली बात करता डेली बात करता है, कोई सुन के डेली बात करता है। 30 साल से ये बात तो नहीं एकदम हुई है। सही बोल रहे हो भाई वो पाँव कट गया था, अरे ठीक है, ठीक है यार, दूसरा तो है, क्या दिक्कत है। आ रहा है ना तू, कल गाड़ी चला के लाई हो। मेंटल हेल्थ की हम बात करना रह गए थे, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है ये, हालांकि हमने ऑलरेडी कर ली है, बट जब कमेंट्स वमेंट्स आते हैं तो आप लोगों को इम्पेक्ट करता है, वो थोड़ा खिल जाते हो क्या? मैं एक किस्सा इस पर बताना मतलब बता सकता हूँ, अभी रिसेंटली हुआ मेरे साथ। प्लीज। वो तो बहुत बेसिक ही रहता है कि थोड़े बहुत आ गए, हंसना था, ये वो तो अच्छे कमेंट भी, वो प्लस माइनस हमेशा चलता रहता है। अभी रिसेंटली क्या, मैं 1-2 मिनट लूंगा इसमें ना। अभी रिसेंटली क्या किस्सा हुआ कि मेरी वीडियो थी, उसका कोई एक बीच का स्निपेट काट के, ठीक है, वो किसी ऐसे धार्मिक पेज वेज पे चला गया, है ना। अब उन लोग को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होता क्या है कि उसमें मैंने क्या बोलना चाहा है, बस उनको देखिए आपने नाम कैसे ले दिया, किसी भी धर्म का है कुछ भी, नाम कैसे ले दिया आपने, वो गलत जगह चला गया। और ये सब रील्स फटती भी बहुत ज़्यादा है, तो वो रील बहुत ज़्यादा फट गई, और वहाँ पे ऐसे ऐसे कमेंट, और मेरे को किसी ने भेजी, वो मेरे किसी दोस्त ने कह रहा है ये, मैंने खोल के देखा तो उस पर कमेंट, तो मेरे को उसको देखते ऐसा लगा कि यार इतनी गाली तो मैंने जिंदगी में नहीं सुनी, और तब तक मेरे को वो बहुत बुरा नहीं लगा था, मतलब मुझे इम्पैक्ट नहीं किया था वो। बट हुआ क्या ना, जैसे ही वो बढ़ता गया, वो वहां पे फिर किसी ने मेरी आईडी डाल दी। अच्छा, कि इस बंदे की ये है ये बंदा भाई। उसने पिन कर दी, और अब मेरे पास वो सारा ट्रैफिक आने लगा, डीएम में आ रहा और वो गालियां, और वो मतलब इतनी ज्यादा बुरी गालियां, और वो सब बकते हैं ना, वो डायरेक्टली मतलब थ्रेट है वो। तो मैं थोड़ी देर तो बर्दाश्त कर पाया मैं, पर वो जैसे ही मेरे को
3-4 दिन लगातार होने लगा कि आप सुबह उठते ही आप पहले इंस्टाग्राम चलाते हो, सुबह उठते ही आपको अगर 100 बार किसी ने मारने की धमकी, माँ बाप को, किसी को नहीं छोड़ते, माँ बाप को गाली, सबको ये वो, और उसमें बीच में एक आधा बंदा ऐसा भी होता है जो थोड़ी रिसर्च करे हुआ होता है कि तू यहाँ का है ना, तू ये है ना। तो मैं मतलब आप समझ रहे हो कि मैं फिर वो फील कर पाया कि जो कई बार कॉमिक्स लोग के साथ हो पाता है ना, कि वो तो मेरा तो बहुत ही छोटा इंस्टेंस था, कुछ हुआ ही नहीं, टू बी वेरी रियल, सिर्फ इंस्टा तक बात रह गई। बट मैं समझा जिस आदमी के साथ ये सब हो जाता होगा, ये सोशल मीडिया पे जो अगेंस्ट हो जाता है, वो कैसे, तो मतलब जैसे फिर मैंने कैसे डील किया, मतलब मैं इतना ज़्यादा डरने लगा था। 6-7-8 दिन ये जो इंस्टेंस चला कि आप सुबह देख रहे हो, सुबह आपको 100 मैसेज आ रहे हैं, दोपहर को एकदम से फ़ोन खोला तो आ रहे हैं, तो ना कहीं पता नहीं दिमाग में, जैसे मैं 6-7 दिन उस दिन बाहर ज़्यादा नहीं निकला घर से, पता नहीं क्यों दिमाग में एक ऐसा डर बैठ गया कि जैसे मार्केट भी जा रहा हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है इतने सारे लोग हैं, शायद इनमें से कहीं एक आधा वो तो नहीं है, और अगर ये देख ले और कुछ, तो मतलब वो, और अब किसको बताओगे, जैसे मैंने दोस्तों को बोला, अब जैसे किसी को भी बोला, जो भी, सब लोग ऐसे इंस्टेंसेस सब फेस कर चुके हैं, पर मेरा तो पहला था, और मैं तो करता भी एकदम क्लीन आया हूँ, तो मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं कुछ ऐसा। तो जिसको बोलूँ, मैंने जैसे कईयों को कॉल किया, तो मैंने यश राठी को कॉल किया, उसके साथ भी सेम कुछ इंस्टेंस हुआ था, तो उसने बोला भाई हो जाएगा थोड़े दिन में ठीक, आपका कुछ भी नहीं है, मेरा तो बहुत खिंड गया था, आपका तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसको पता था कि हो ही जाएगा ठीक। बट मेरा तो ऐसे हालत खराब, फिर मैं डर ही गया जब फाइनली, तो एक दिन मैंने रात को 12:30 बजे बस्सी भाई को फोन क्योंकि मैं बहुत डर गया था, मैंने कहा भाई मेरा निकलना, कुछ हो ना जाए गलत यार। और गलती से हुआ क्या ना, जब मेरी ज़्यादा हालत ख़राब तब हुई, जब ये किसी तरह से ये रील, ये सब व्हाट्सएप पे बहुत शेयर होती है, ये मेरे घर पहुँच गई। अच्छा, हाँ, मेरे घर के किसी मेरे भाई के व्हाट्सएप पे ही चला गया, उन्होंने खोल के देखा तो वो 10,000 गालियाँ और ये सब, उन्होंने तो घबराई गए कि हो क्या रहा है ये। अरे भैया, तब मेरी भी थोड़ी सी हालत ख़राब हुई। फिर मैंने क्या किया, मैंने बस्सी भाई को एक मैसेज पूरा लिख के रील वील दिखाई, मैंने भाई ये मेरे साथ हो रहा है। तो वो कहीं शूट पे थे उस टाइम, बहुत बिजी थे मेरे ख्याल से, आपसे भी मैंने ये, तो हिमांशु भाई ने बोला कि तेरे को ज़्यादा डर लग रहा है तो मैं एक बार बस्सी भाई से बात करूँ, मैंने कहा नहीं, मैंने मैसेज तो भेज दिया है। तो फिर वो रात को 12:30 पौने 1 बजे उनका कॉल आया मेरे पास कि मैंने देख लिया है, क्या हुआ बता। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। तो अब एक होता है ना कि एक कोई बड़ा आदमी जिस पे आप ट्रस्ट करते हो, जिसकी थोड़ी क्रेडिबिलिटी है काम में, जिसको जानते हैं लोग, वो आपको एक बार अश्योरेंस दे दे। तो उन्होंने मेरे को बोला कोई दिक्कत नहीं है ना, बोला तेरे को क्या डर लग रहा है। मैंने कहा भाई मेरे को ये डर लग रहा है, ये मेरे घर तक पहुंच गए हैं कुछ। कह रहा है ये सब लोग वो हैं, सिर्फ कमेंट ही कर सकते हैं, कुछ नहीं है। कह रहा तेरे को डर है क्या। मैंने कहा भाई कुछ ऐसा हो जाए। कह रहा तेरे को अगर कुछ भी हो जाए ना, तेरे पास मेरा नंबर है, तू मेरे को फ़ोन कर लेना, तेरे को मैं, तू जहाँ होगा वहाँ से वापस ले आऊँगा सेफ। तो मैंने कहा भाई ठीक है। बस उस दिन के बाद से वो कमेंट तो चलते रहे, थोड़ा थोड़ा कम होते रहे, बट मेरे को वो लगा कि मेंटल हेल्थ वाला टाइम मेरे को वो 8-10 दिन में फील हुआ कि यार आदमी एक दुनिया बना लेता है अंदर में, जो दूसरे को फील होगी ही नहीं। सही बात। दूसरे आदमी को लग रहा है अरे पागल है यार, क्या कुछ हुआ ही नहीं है बैठे बैठे, और उसको समझ ही नहीं आ रहा तो हो क्या रहा है। उसको लग रहा है कि सब मेरे अगेंस्ट हैं, और वो ना कुछ अच्छा नहीं होता है। पता है रैंडम कॉल आएगी ना, अब वो भाई नहीं, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट कि हेलो राकेश बोल ले, आपको नहीं, मैं तो नहीं बोल रहा। भाई मैं अभी तक नहीं देता हूँ नंबर। पहले में बड़ा सा वो था कि क्वेरी भी आई ना, तो मैं कई बार अपना डायरेक्ट, अब मेरे को बड़ा उसकी प्रोफाइल देखता हूँ, कौन है ये, क्या है ये, कहीं कनेक्टेड तो नहीं है उनसे, तो वो हमेशा रहता है वो डर। हिमांशु मैं वेट करता हूँ। हाँ नहीं मतलब कंप्लीट हो जाए तो सॉरी मैं नहीं अभी सॉरी क्या, तो अच्छी चीज है तो हाँ ये जो इसका जो इंसिडेंट जब था तो हम बातचीत कर बात की थी। तो अभी तक थैंक गॉड भगवान बता ही रहा हूँ कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि ऐसे कोई हो जाए ना तो ज्यादा वो होता है। मतलब आपका कुछ जोक है जो बेकार है, उस पर कोई लिख रहा है कि हंसना था क्या, ये सब लिख रहा है, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन कोई किसी बात को बना के फ्रेम करके ऑफेंड हो जाए तो फिर डर बैठता है। तो डर ज्यादा, क्योंकि डर एक लेयर नीचे ले गया ना आपको, आपको घर से निकलने में डर लगेगा, स्टेज पे जाके तो कॉन्फिडेंस तो आपका वो हो ही जाएगा। तो वैसा तो ऑब्वियसली नहीं हुआ मेरे साथ। दो चीज़ें जो कॉमेडी में, अगर जिस टाइम पे मैं थोड़ा सा डाउन फील हुआ था, एक कि जब कॉमेडी हमारी अच्छी चल रही थी, होता ना कि सही जा रही है, तब कैनवस बंद हो गया था, है ना, उसके थोड़े दिन बाद प्लेग्राउंड बंद हो गया था। तो ना वो टाइम वैसा था कि यार मतलब कि कॉमेडी खत्म हो गई क्या। तो उस टाइम पे ना मेरे को वो आता था कि यार, क्योंकि मैंने MBA की तैयारी करी, उसमें कुछ नहीं हुआ, MTech की तैयारी करी, उसमें कुछ नहीं हुआ, IAS की तैयारी, उसमें कुछ नहीं हुआ, बैंक भी सारी तैयारी कर ली, जो जोक वोक भी है उसमें मेरे, तो बेसिकली सब काम कर लिया, और फाइनली मैं ये चीज़ कर रहा था, और जिसमें आपको लगा कि यार इसमें लोग हंस रहे हैं, इसमें कुछ हो जाएगा, और उसमें क्या वो दुकान ही बंद हो गई जहाँ पे वो काम होता है, फिर दूसरी बंद हो गई। तो उस टाइम पे मेरे को बहुत हुआ था कि यार अब जैसे होता है ना, कोई आदमी दीवार से टकरा जाए, जो कहीं जा रहा है, कोई ट्रक उसका दीवार से टकरा जाए, अब क्या है ना। वो फिर कॉमिक सन में हुआ तो टॉप 20 में बुला लिया मुंबई, और वहाँ जाके भी कैंसिल हो गया, है ना। तो
उसके बाद वो वे हाउ राकेश नहीं, is like, अरे अच्छा मुझे पता हाँ, नहीं था कि वो मतलब मेरे को Please, कोई हाँ। आइडिया नहीं था इस बात का। हाँ मतलब तो कॉमिक सन से मुझे इतना कोई वो नहीं थी क्योंकि उससे पहले ही रो पीटन तो हुई मतलब कॉमिक सन तो एक वो था भाई इसमें हो ना हो, फिर वो कितना लंबा चलेगा कुछ नहीं पता। लेकिन ये जो चीजें हुई थी कि कैनवस बंद हो गया, प्लेग्राउंड बंद हो गया, और नाउ राइट नाउ कोई वैसा रूम नहीं है, सही अब बात जुगाड़ पानी से ही आप चला रहे हो। तो वो क्योंकि आपको पता है कैनवस तो एक आपको वैलिडेशन देता था ना कि आप यहाँ पर अब 10 मिनट कर रहे हो, और फिर उन्होंने हमारे लिए एक 25 मिनट वाली वो बाद में शुरू हो गई जिसमें 25 मिनट कर रहे हो, तो वो एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट मिलता जाता है आपको। राइट। तो वो जगह ही बंद हो गई। सही बात है। वो तो फिर भला है कि कोविड लग गया तो जब सबकी कॉमेडी बंद होगी तो थोड़ा थैंक गॉड कि हाँ भगवान है, चलो भगवान सबको देता है। फिर मुझे बहुत खुशी हुई, चलो ठीक है। कोविड फिर मैंने सबको फोन किया, मैंने और बताओ क्या चल रहा है, ठीक है। फिर मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया कि ठीक है भगवान सबका है, कर्म चक्र चलता है। भाई, भगवान वाह। या तो मेरा भी चलेगा तो किसी का नहीं चले तो मैं भूखा भी खुश हूँ। वो कोविड भाई वाले का क्या करना। वो कोविड वाले जो 3-4 महीने थे जब कोई कॉमेडी नहीं कर रहा था, भाई ऐसा तो बढ़िया शुरू में तो लगता सब खुशी था, थी और कि तब मैं जॉब कर रहा भाई, था और हम जॉब कर रहे थे, ठीक है, तब बहुत बढ़िया लगता था। अपने पास पैसा है अब, वाह, कर्मा इज अ बिच गाइस। कोई रेंट नहीं देना, अपने पास पूरा पैसा है इस महीने। बहुत बढ़िया वाह है यार। ना। आपकी एक वीडियो देखी थी मेरे को, शायद आपको मैंने बोला भी था, आपका एक जोक था जिसमें आप बोलते हो कि मैं ना मेरे पापा हमेशा गुस्से में ही रहते थे, और वो सच में मेरे को ना मतलब क्योंकि मेरा भी ना पापा के साथ वही है संबंध, वो हो ही नहीं पाया कभी कि मैं पापा को बहुत ज्यादा वो कर पाऊँ कि पापा चले कहीं आज घूमने। मेरा ऐसा ही होता है कि हाँ पापा पापा। फोन पे भी वही जो आपका है ना कि खाना खा लिया, ले मम्मी से बात करो। मैं कहता हूँ आपसे हो सकती थी, मतलब हमारे बीच इतना है। आपका कैसा है दोनों का संबंध? मेरे पापा से आज ही वो संबंध है, मतलब कि क्या हुआ कि अब मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है कि ऐसा क्यों होता है, या अच्छा, क्या क्या कि logic है? मतलब वो आपको ना उस मतलब होता है, आपने पूछ रहे हो सर, आप सीनियर हो तो आपको ज्यादा बेटर पता होगा। एक तो फिर मुझे लगता है कि सीनियर का नहीं, ज्ञान भाई, देना आपका जोक है, आपने उस पे ज्यादा रिसर्च कर रखी मुझे है। लगा कि आपको ना अपनी काबिलियत साबित करनी होती है, मतलब आपकी एक उम्र है आपके फादर की नज़र में जो चीज़ों से चेंज होती है। जैसे मान लो मेरी शादी हो जाए तो उनकी नज़र में मेरी उम्र बेटर हो जाएगी, राइट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन से पहले वो मुझसे बातें नहीं करते थे ज़्यादा। लॉकडाउन में पहली बार ये हुआ था कि मैंने अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराया था, अच्छा, ठीक है। तो कोई उनकी नज़र में काबिलियत का पैरामीटर है, राइट, ठीक है। तो मैंने पूरा घर कंस्ट्रक्शन कराया, मतलब सब काम कराए। तो अब उनके दिमाग में एक चेक लिस्ट हुई, हालांकि मैंने बहुत ही घटिया से कराया, मेरी वजह से वो लॉस भी हुआ, तो उन्हें लगा फिर थे, उन्होंने अनचेक कर दिया कि आई वाज राइट। बट ये तो ऐसे हो गया क्योंकि जितनी भी लेबर लाया वो सब भाग गई, ठीक है। फिर वो अपनी लेबर बोले फिर बोले अब मैं ले आऊँ, मैंने कहा हाँ आप ही लेके आओ लेबर। बट जोक्स अपार्ट, मतलब बेसिकली क्या कि आपकी ना उम्र आपके पिताजी की नज़र में किसी चीज़ों से बढ़ती है। तो जब आप नौकरी पे जाते हो तो एक नंबर का पहला पैरामीटर टेस्ट होता है, तब वो आपकी नमस्ते को, तो उन्हें लगता है मैं इससे ज़्यादा क्या बात करूँ। और दूसरा उनको भी एक उसमें रहना है कि ये है ना बात करने को, वाइफ कर ही लेगी ना बात, मेरे को तो इतना ही रखना है कि भाई तुझे चीज़ें आ रही हैं, सब काम हो रहा है, तो नहीं पता। हाँ, तो उनको ना एक अपना जो मुझे समझना है, ऐसा नहीं कि उन्हें कैरेक्टर में रहना है कोई वो, उनका ही उन्हें लगता है यही तो मुझे करना होता है। उन्हें ये लगता है। अब जैसे मुझे ये समझ में आया कि जब मैंने घर पे चीज़ें कराई तो उनका एक लेयर बढ़ा। अब वो मुझसे पैसे की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि देख ये ले ले या वो कर ले। अब मुझे समझ आएगी जैसे मान लो शादी हो जाएगी ना तो उनका एक और लेयर ओपन होगा, क्योंकि उनकी जो लेयर्स है ना वो इन अचीवमेंट से चलती है। माँ की लेयर अलग उससे उम्र से वैसे चल जाती है। जैसे मेरी माँ वेट करती है कि घर आऊँ, फिर वो मैं पापा की बुराई करें तो बैठ के देख तेरे पापा ने ये नहीं किया, वो नहीं लिया, प्लॉट नहीं लिया, ये नहीं किया। उनकी उम्र क्योंकि तुम जो मेरे को लगता है कि जैसे माँ की तुम्हारी शादी होती है तो उन्हें अपने फादर से 10 उम्मीदें, हस्बैंड से 10 उम्मीदें होती हैं, पर वो 3 करते हैं। तो जो औलाद होती है वो बाकी 7 उम्मीदों के लिए होती है। तो वो पहला उसका खून होता है ना, तो वो उससे देखती है कि मैं इससे शेयर करूंगी। तो मतलब तो वो तुमसे मैं अलीगढ़ जाके ना इसलिए भी अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करूँ कि बता इनकी बुराई। मेरी माँ बहुत बढ़िया से आधा 1 पौन घंटे कि देख ये जो है, देख एंट्री नहीं करा के लाए, ये वो फलाने टाइम का। ऐसा मुझे लगता है कि अब वो थोड़ी बहुत बातचीत मुझसे कर लेते हैं। इनफैक्ट लॉकडाउन में तो यार मैं क्या कहता हूँ, मैं अपनी मम्मी से कहा कि वैसे बात नहीं करते। तो एक दिन मेरे पापा ने मुझसे ये बोला कि क्या बात करनी है, ठीक है। अरे भाई नॉर्मल बात करनी है, उन्हें ये पता ही नहीं है कि तू बता क्या बात करनी है, मैं करूंगा तुझसे बात। अरे ये थोड़ी बात होती है, नॉर्मल बात करनी होती है, ये थोड़ी कहा जाता है कि क्या बात करनी है। एक दिन छत पे खड़े थे तो मेरे घर के छत के बाहर ना एक खेत है एक, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही, मुझे पता था, पर मैंने पिताजी से बात करने के लिए, आप जानबूझ के थोड़े से वो बनते हो ना, पापा किस चीज़ से खेत है,
तो वो तुझे इतनी नॉलेज नहीं है, तुझे यही नहीं पता, बताओ नौकरी कर रहा है, चाकरी कर रहा है, तुझे नहीं पता। मैं घर आके कैसे आ रहा, मैंने देखना मम्मी इन्हें ये नहीं पता। तो अगले दिन आके उनने ये समझ आ गया ये बातचीत का बहाना ढूंढ रहा है, तो कुछ और भी बात कर सकते हैं। तो अगले दिन सुबह 5 बजे से रेडी बैठे, उठ खेत दिखा के लाऊं, खेत दिखा के लाऊं, तुझे बताता हूँ खेत कौन से है ये। तो उनके दिमाग में यही है ना, यही तो बात करनी जो इसने ये टॉपिक छेड़ा है। तो मेरा लगता है फादर तब बात करते हैं जब उनका अपना उम्र का एक वो अच्छा है। लॉजिक है। मेरे ख्याल से ये आपकी बात से मुझे लगा ऐसा कहीं न कहीं वो ड्यूटीज बट गई है ना, है ना, वो शायद मतलब वो एक बटी हुई ड्यूटीज फॉलो करते हैं दोनों माँ बाप ना। जैसे बाप का हमेशा रहता है कि मेरा कर्तव्य ये है कि किसी को कुछ कमी ना हो, बस वो सॉल्व होता रहे रेगुलरली बस, और वो मम्मी वो सब टेक केयर करती है कि सब की जॉब हाँ करती है कि सब ये सब जुड़ा कुछ रहे है, सब कुछ सब आसपास सही में। रहे, फायर फाइटिंग हाँ, ना करनी पड़े, सब सही रहे, तुम और ठीक जब- हो, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो। और जब जॉब वॉब लग जाती है तो वो कर्तव्य थोड़े से कम हो जाते हैं, तो अब वो ड्यूटीज मर्ज करने का टाइम आ जाता है थोड़ा सा, तो बड़ी दिक्कत होती है कि मैं तो यही फॉलो कर रहा था यार इतने टाइम से। बढ़िया, इंटरेस्टिंग यार, ये अच्छा लॉजिक था, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लॉजिक, प्राउड ऑफ यू, Thank you, विल sir. गिव यू 2 points। Okay, thank you. अब भी कॉमेडी की बात हुई नहीं है, ये इनका टाइटल होगा पहला इमोशनल पॉडकास्ट ऑन अपूर्व गुप्ता चैनल। ज्ञान की बातें ज्ञान वालों के साथ। वैसे अभी तक अगर बोले ना, हमने तीनों मतलब आपने शुरू में हंसी मजाक भी हो गया, बीच में काफी ज्यादा ज्ञान व्यान हो गया, अभी जज्बात की तरफ जा रहा है। अब मुझे लगा रेज वेज पे आ जाए। कैमरा बंद करो, इन लोग गुस्सा आ रहा है, फोड़ो फोड़ो। अब एक्चुअली जो आप पूछ रहे थे कोई लड़ाई हुई है वो कहीं यहाँ ना हो। अब हुई है। यहाँ पे एक हथौड़ा ले आता हूँ, वो आजकल जगह चल रही है ना गुड़गांव में, जहाँ तुम अपना रेज निकालते हो। हाँ, वहाँ पे ये क्या है? वो शीशे फोड़ दो, वहाँ पे टीवी होता है, वो फोड़ दो। शार्क टैंक में भी आया था एक बंदा ये। तो वहाँ पे आप जाओ, ऐसे गियर्स पहन लो, हेलमेट पहन लो, और वो आपको एक वो दे देंगे हथौड़ा। ठीक है। हथौड़ा जाके वहाँ पे टीवी रखा होगा, फ्रिज रखा होगा, खराब होंगे वो सब, और उसको जाके फोड़ो। हाँ, 500 रुपए में आधा घंटा टाइप वहाँ पे अटैक करो, भाई ये तो है ना। तो ये अपने को बताना पड़ेगा गुड़गांव में खुल गया है ये मुझे गुड़गांव के लोग कोई नीड है, ये लोग राह चलते आदमी को फोड़ दे रहे हैं यार। यहाँ जाओ आप, कोई भाई साहब आप 500 लो प्लीज, आप जाइए वहां जाइए। कोई आप अटैक करना है, रुक रुक एक जगह लेके चलता हूँ, मैं पैसे दूंगा, चल। भाई ये भी बहुत वो आपको बोला तू 500 रख, लेकिन पिटेगा तू ही। ये रख भाई, ये भी मतलब मेरे को लगा कि ये उसी पॉइंट से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, कि मेंटल हेल्थ पे मेरे को लगता है कि ये भी जरूरत पड़ रही है आदमी को। भैंस क्या पढ़ रही है। बट गाइस बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी शायद डाउट तो था कि 1 घंटे इतना लंबा चलेगा क्या हो पॉडकास्ट। गया, टाइम हो गया। बहुत ज्यादा हो गया है। अरे यार सीरियसली मेरे को तो अभी लग रहा है कि हुआ है 2 20-25 घंटे हो गए। अरे यार है ना, सही है। तो और करते ना, बस मजे आ रहे थे। डाउट था ये, अब मैं ये देख रहा था 90 मिनट लिखा है, 90 मिनट क्या कर लेंगे यार, 15 मिनट में हो जाएगा ये सब। अरे यही होता है जब, तभी तो जब मेरी टीम ने बोला होगा ना कि आपको कुछ नहीं करके आना, वो यही है, यही है अपने कुछ करके रहोगे तो फालतू में 5 किस्से वो भी सुनाओगे, खिंच गया 2.5 घंटा। क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा हूँ कि लड़ाई करके आया। बट सर मैं लिख के लाया होगी, मेरे 3 शो अभी आगे है, मैं नया स्पेशल लिख रहा था। एक सवाल मेरा बस ये खत्म करने से पहले रहेगा, आपकी सही में लास्ट हफ्ते कोई लड़ाई हुई है क्या? यार लड़ाई आप क्यों ढूंढ रहे थे हम दोनों में लड़ाई, ये बता दो। नहीं, मैं तुम में नहीं, मैं इन जनरल ढूंढता रहता हूँ, मेरे को ना ये जैसे अच्छा ये जब मैं- कॉमन क्वेश्चन है। जब जो जैसे गौरव कपूर वो जो 90s बॉर्न किड्स होते हैं, तो उनसे जैसे वो उन्होंने ब्लू लाइन में ट्रेवल किया होता है, तो मेरे जो बचपन के किस्से हैं, मैं तो उसी टाइप के किस्से ही आपसे पूछ सकता हूँ। मेरे को नए किस्से थोड़ी पता है। अब मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मैंने तो बहुत लड़ाइयाँ देखी है, मैं तो बहुत बसों को फूटते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि या तो तुम आओ भाई कि मैं DPS आगे पुरम से हाँ, हूँ, तो तुम फिर lead लेके मेरे आओ। माइंड में होगा कि तुमसे कुछ और टाइप पूछूं, मुझे पता है तुम अपने जैसे ही हो, तो हो सकता है। सर मतलब जस्ट टू लेट यू नो कि मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, बॉय स्कूल ही था, तो उसमें सभ्यता वभ्यता कहाँ होती है उन स्कूलों में, तो उसमें लड़ाइयाँ बहुत होती। लेकिन जब आपने पूछा ठीक है, तो मैं एकदम वो हो गया कि अरे यहाँ तो सोसाइटी और समाज की बातें हो रही थी कि मेंटल हेल्थ, और एकदम से ये दुनिया का अलग ही प्रारूप आ गया। ठीक है, नहीं यार, मुझे तो अपने सबसे हमारे जो इंटरेस्टिंग मोमेंट होते हैं ना, क्योंकि समाज सभ्यता की हम बातें दुनिया सुनना नहीं चाहती। राइट, तो वो चाहती कलेशी है। तो बिग बॉस क्यों चलता है, क्यों सही बात है, सही बात है। बिग बॉस में वो आ रखा है अभी एक बंदा जिसकी 2 वाइफ है, तो वो समाज दुनिया चाह नहीं रही कुछ ऐसा देखना, जो कि बहुत ही आइडियल है। राइट राइट राइट। तो बट गाइज बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। एंड गाइज इन दोनों को, मुझे भी आप DM करते रहो, इन दोनों को भी DM करते रहो कि आपको अगर इनके नए वीडियोस देखने हैं तो इन्हें DM कर दो, क्योंकि ये मुझे समझ में आ गया कि
जो कमेडियन बिरादरी है ना वो बहुत ज्यादा लिथार्जिक और लेजी है जब तक उनको कोई डंडा नहीं कहता रहेगा वो चल तो रही है जो क्या फर्क पड़ रहा है। फिर गुप्ता जी ने भी बोला 30 साल का करियर है 50 साल का करियर है डाल देंगे वीडियो बट ऑन अ सीरियस नोट सबको डीएम कर दो, नए नए वीडियोस आते रहेंगे, मजा आता रहेगा। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इनको फॉलो कर सकते हो, इनको फॉलो कर सकते हो, हमें फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड शो। थैंक यू। तो गाइस थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको इस वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या लगा। अगले एपिसोड में आप किस गेस्ट को देखना चाहते हो ये भी बता दो। मैं कोशिश करूंगा कि वो हमारे शो में आए, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करे, आपको एंटरटेन करे। और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो का तो बनता है गाइज। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ काफी वाइल्ड शो विद गुप्ता जी।